अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही आई 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर और खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका यकीनन अच्छा गुजरा होगा। आज जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है, तो आज तो ज़्यादा एक बात कहना चाहूँगा मैं कि मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए। आज हम शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मुस्कुराना कितना लाजमी है, और ये इस्लाम भी कहता है कि आप जब भी किसी दूसरे इंसान को देखें तो मुस्कुरा के बात करें। हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त चेहरे पे एक उलझन सी रहना और एक गुस्सा सा रहना, वो एक अजीब कश्मकश में आपको मुब्तला कर सकता है, आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है, आपके जो बिहेवियर्स हैं उनको मुतासर कर सकता है। तो हल्का सा तो कम से कम मुस्कुराते रहें, और अपने साथ रहने वाले, जिससे हम हमेशा बात करते हैं कि कम से कम जो आपके साथ लोग हैं उनका ख्याल करें, एक दूसरे का एहसास करें, ताकि जो हमारा माशरा है उसमें जो चीज़ें बेहतर हो सकें। उसके साथ साथ एक और चीज़ हम आपको यकीनन बताना चाहेंगे कि कोविड-19 की जो वबा है, 4th वेव ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आज की सिर्फ बात करें तो मुल्तान में 154 केसेस सामने आए हैं। 2-3 हफ्ते पहले की बात कर लें तो सिर्फ 15-16 केसेस आ रहे थे, 20 केसेस, आज 154 केसेस थे। परसों 85 के करीब केसेस थे, और 3 रोज़ पहले 110 केसेस थे। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे यहाँ फिर कोविड-19 की वबा ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और उससे बचने के लिए यकीनन SOPs पर अमल दरामद करें, वैक्सीन लाजमी कराएं, ताकि जो ये वेव है उससे कम से कम बचा जा सके। और जो लोग इससे मुतासर हुए उनको मालूम है, क्योंकि कल भी हमारी कोलीग हैं उसकी कॉल आ रही थी कि उनके जाने वाली निश्चित में एडमिट है, वो बार बार उसका स्टेटस पूछ रही थी कि उनकी हालत कैसी है, और डॉक्टर्स उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स बता नहीं रहे, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट हैं वो आइसोलेशन वार्ड्स में है। तो आइसोलेशन वार्ड में जो पेशेंट हैं उनका लाजमी बात है उस तरह से इलाज नहीं हो सकता जिस तरह बाकी नॉर्मल पेशेंट का होता है, और जो फैमिली के लोग बार बार जा रहे होते हैं वार्ड में जाकर देख रहे होते हैं, तो वो आइसोलेशन वार्ड में मुश्किल होता है। तो इसलिए ख्याल करें, उस नौबत तक ना जाएं जहां पर आपको हॉस्पिटल जाना हो, उससे पहले ही अपना इलाज मुमकिन करा लें या वैक्सीन करा लें। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और आज भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे यकीनन जानेंगे कि इस वक्त जो जिस तरह मैंने बात की थी कि मुस्कुराते रहना चाहिए, गुस्सा कितना हो, कितना जो ज़्यादा गुस्सा करें तो वो ज़्यादा आपका जो बिहेवियर है, आपका जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा किरण खान, साइकोलॉजिस्ट हैं। इकरा, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, ये मुस्कुराना कितना लाजमी है, क्योंकि अक्सर लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं, मुस्कुराना कितना लाजमी है? मुस्कुराना जनाब इतना लाजमी है कि आपका मूड अच्छा रहे, आपके साथ रहने वाले लोगों का मूड भी अच्छा रहे, इसमें कोई मसला भी नहीं है। मतलब एक इंसान मुस्कुरा रहा है, हमें कोई उससे तंगी नहीं हो रही है। एज कम्पेयर टू दैट, एक इंसान हर वक्त गुस्से में है तो उससे यकीनन हमें तंगी हो रही है। ये गुस्सा इतना ज्यादा क्यों आता है? मेन वजह क्या है? बाज लोग कहते हैं गुस्से का आना लाजमी है, और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? गुस्सा आना आपका लाजमी इसलिए है क्योंकि इमोशंस का जो अप एंड डाउन है ना, वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक डेड इंसान होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसके कोई इमोशन नहीं होते। अगर आपको जो है वो कोई चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही है, गुस्सा जिंदगी, आप ये कह रही हैं? गुस्सा जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो चीज़ ज़्यादा हो रही है, आपके ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को जो है वो उससे फ़र्क पड़ रहा है, फिर यकीनन आपको अपना जो बिहेवियर है, जो अपनी ये आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और आप जिस तरह साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास लोग आते होंगे, तो मोस्टली गुस्सा किन वजूहात की बुनियाद पर होता है? क्या वो एक दूसरे को स्पेस देने को तैयार नहीं होते? क्या उनमें इतनी नफरतें आ चुकी होती हैं, इतनी शिकायत एक दूसरे से होती हैं कि वो आप रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं? क्या ये रीज़न होती है? देखिए, ये जो डीप रीजंस है ना, मैं आपको जो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो, कि हमारे यहाँ अच्छा बनने का जो लोगों को ना एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। ठीक हो गया। मतलब हम लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी अच्छा रखें, दूसरे पे इल्ज़ाम डालें, ये चीज़ जो है वो सप्रेस कर अच्छे बनने की कोशिश में, कि हमें कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए, मेरी जो है वो, क्योंकि ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है ना, की तरफ नहीं जाते, हम अपने आप को हाँ प्योरीफाई नहीं करते, अपने आप को शिकवे दूर नहीं करते, गिले दूर नहीं करते कि मेरे ताल्लुकात इससे खराब होंगे, मेरे ताल्लुकात खराब होंगे तो फलां काम जो है वो मेरा नहीं होगा, रुक जाएगा। तो क्या करते हैं हम डिसेंट बनने के चक्करों में जो है वो अपने गुस्सा सप्रेस करते रहते हैं। उसका इफेक्ट कितना होगा?
उसका इफेक्ट ये होगा कि जब हम एक इमोशन है वो कंटिन्यूअसली सप्रेस कर रहे हैं तो वो एक ही बार जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर वो जो अब तक उन्होंने जो अब तक इज्जत बनाई हुई होती है ना, वो सब जो है वो नीचे आ जाती है। हालांकि वो एक छोटे-छोटे पॉइंट तैयार हो जाते हैं। हालांकि अगर देखें डेली लाइफ में, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपकी ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, कितना टाइम लगता है इसमें, क्या लड़ाई होती है मेरी आपसे। अगर मैं कहूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं लेकिन मैं इस मुताबिक नहीं सोच रही, मैं इससे ज़रा डिफरेंट सोच रही हूँ, या अगर हम लोग जो है वो विन विन सिचुएशन में आ जाएं, थोड़ा सा आप कर लें, थोड़ा सा मैं जो है वो अपना ताउन पेश कर देती हूँ, तो इस चीज़ को अगर हम कर लें तो बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप मेरे साथ कुछ करें, मैं वो चीज़ दिल में रख टाइम पे जाए और उस वक्त तो वापसी मुश्किल हो जाती है। मजीद हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सेकंड गेस्ट मौजूद हैं, वुमेन राइट्स के हवाले से काम करती हैं, मुकद्दस रफीक। मुकद्दस, आपको खुशामदीद। थैंक यू। आजकल वुमेन राइट्स के हवाले से काफ़ी बात की जाती है और एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि आए रोज़ ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि बंदा कहता है कि यार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। पहला मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बेसिक रीज़न आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है? क्या पहले भी ये माशरा था, पहले भी सारे अवामिल थे, लेकिन आए रोज़ तरह के केसेस, रीज़न क्या समझती हैं? इसकी रीज़न एक्सेप्टेंस नहीं है। हम अगर ख़ातून हैं, वो बाहर निकल रही है, अपने किसी काम के लिए निकल रही है, घूमने फिरने के लिए निकल रही है, किसी भी मकसद के लिए निकल रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बस इसकी यही रीज़न है। इस वजह से ये माशरे में जो चीज़ें नजर आ रही हैं, अब इस रीज़न में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम ख़ातून को दबाना चाहते हैं, उसको खौफ में लाना चाहते हैं, उसकी एम्पावरमेंट को कबूल नहीं कर रहे, तो ये सारी वजूहात। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और जो इस तरह के प्रॉब्लम होंगे वो भी हम एक तरह से जानते रहेंगे। मुकद्दस, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उसको तस्लीम नहीं किया जाता, उसको स्पेस नहीं दी जाती, तो अगर ये सिलसिला चलता रहे, हमारी पॉपुलेशन का 51% हमारी वुमेन है, ख़वातीन है, अगर हम इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर माशरा किस तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है कि हमारी 51% जो है वो पॉपुलेशन वो ख़वातीन पर हैं। अगर वो हमारे साथ, मर्दों के साथ जाना बशाना नहीं चल सकेंगी, उनके लिए इतना साजगार माहौल नहीं बनाया जाएगा, तो फिर तो आप इसे साजगार माहौल की बात करें कि जो गिला किया जाता है वो ये कहते हैं ये पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पर इस तरह के केसेस एक नॉर्मल बात है। हर दुनिया, चाहे इंडिया है, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ भी इस तरह के केसेस होते हैं। अगर पाकिस्तान में इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर भूख है, फलास है, गुर्बत है, तो ये भी तो अवामिल है, ना सिर्फ ये कि सिर्फ खातून को देख के चीज़ें ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारी और भी चीज़ें, मसाइल जो हैं वो भी सामने आते हैं जो वजूहात बनते हैं। लेकिन अगर भूख है, तंगदस्ती है, कुछ भी है, तो उसमें अगर ख़वातीन को हम साथ में नहीं रखेंगे, उसका सिर्फ काम किचन के अंदर ही रहेगा, बाहर निकल के उसके लिए ऐसा माहौल नहीं होगा जो खौफ से पाक हो, जहाँ पर खातून अपने आप को महफूज समझे और उसकी जो महारतें हैं, उसकी वो जो काम करना चाहती है, उसको जब वो सामने नहीं लेके आएगी तो फिर तो हम तरक्की कर ही नहीं सकेंगे ना। मतलब बहुत सारी जगहों पर हम ये मिसाल देते हैं कि मर्द और औरत जो हैं वो मियाँ बीवी ही, वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इसी तरह बाकी जो जेंडर इक्वालिटी, सिनफी बराबरी की बात जहाँ पर आती है, तो वहाँ पर हमें ख़वातीन को भी साथ रखना है। ख़वातीन को साथ रखना है। मुकद्दस, जिस तरह मुकद्दस ने बात की कि ख़वातीन को साथ रखना है, हमारे माशरे में कबूल नहीं किया जाता उसकी जो राइट्स हैं, उसकी जो असल मकाम है। जब हम किसी भी फ़र्द को उसका जो असल स्टेटस है वो देने को तैयार नहीं होते, तो क्या कितना इफेक्ट होता है हमारे माशरे पे, हमारे बिहेवियर्स पे और हमारे जो प्रॉब्लम बनते हैं उसमें? पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा है किसी भी फर्द, स्पेसिफाई उसको नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द हजरात को भी मसाइल जो है वो प्रॉब्लम का सामना है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत से ऐसे जो है वो लड़के मैंने देखे हुए हैं कि उनको अपना मर्जी का करियर चुनने का जो है वो हक नहीं दिया जाता। बहुत से लड़के वो अपनी मर्जी से बाल कटवाना चाहते हैं या अपनी मर्जी का लिबास पहनना चाहते हैं, तो उनको जो है वो उनका जो एक्सेप्टेंस है उसको नहीं की जाती। तो जब हम किसी को उसकी मर्जी की जिंदगी गुजारने नहीं देते तो इसके दो असरात होते हैं। एक तो पहली बात तो ये कि वो बिल्कुल ही एक नाकाम पर्सनैलिटी अपने आप में घुट के जो है वो बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसको आप जरा सा ओए क्या कर रहे हो कहेंगे तो वो डर जाएगा,
ठीक है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये फेस नहीं कर सकेगा, वो सामना नहीं कर सकेगा, वो अपनी इवन के जो चीजें वो उस इन्वायरमेंट में रहकर वो फ्लरिश कर सकती हैं, वो तक उसकी में जो है वो उनकी तरबियत नहीं हो सकेगी, किसी बात करना उसको नहीं आएगा। उसको कुछ हद तक तो आजादी देनी होगी, कुछ हद तक स्पेस देना होगी कि वो अपना फैसला कर सके। एटलीस्ट आपको इतना तो उसको रखना पड़ेगा कि वो उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो ब्लॉसम कर सके, एटलीस्ट ब्लॉसम ना कर सके। डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है कि वक्त पे आकर अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, जिन बच्चों को बार बार टोका जाता है वो बच्चे अपना फैसला नहीं कर सकते। हाँ जी, कंफ्यूज रहते हैं सारी उम्र के लिए, उनका सारी उम्र के लिए, बिल्कुल सारी उम्र के लिए। फिर वो कहते हैं कि ये तो जी वो है, इसको कोई भी अपनी बातों में लगाए ना, ये उसी साइड पे चल पड़ता है। वो कभी एक जगह पर टिक के कोई काम नहीं कर सकते, कोई रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। फिर इसकी जो दूसरी जो वजह हमारे सामने आती है कि जो दूसरा रवैया आता है जब हम किसी की पर्सनैलिटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो बागी हो जाता है। आप उसको मना करेंगे कि बहन के साथ बदतमीजी ना करो, वो बाहर जाके करेगा, बहन के साथ तो करेगा ही करेगा, वो कहीं ना कहीं ग्रज निकालेगा। ये भी पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है कि कौन जो है वो किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह का रिएक्शन देता है। बहुत से लोग हैं वो मतलब साइड पे हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, लोगों को मिलना छोड़ देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में चले जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना शुरू हो जाएंगे। मुकद्दस, इस तरह के हालात में जो कि हम कॉमन देख रहे हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं चाहे हमारे दीगर लोग हैं माशरे के, उनमें ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि वो रिएक्ट करते हैं। अब एक जानिब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन के हवाले से भी प्रॉब्लम का सामने आए रोज़ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं। तो इस वक्त आप क्या समझती हैं कि औरत का किस किस रूप में इस्तेसाल हो रहा है जो ख़वातीन है हमारी? बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन की जो इस्तेसाली की बात आती है तो वो घर के अंदर, घर के बाहर, किसी भी मुकाम पर वो कहाँ काम कर रही है, वो क्या कर रही है, इवन कि वो कहीं पर बैठी है, ये सड़क पे भी चल रही है तो उसके साथ ये सारे वाक़यात होते हैं। और इसकी वजह यही है कि मर्द को हमेशा कंट्रोलिंग पावर में रखा जाता है कि उसने कंट्रोल करना है। ठीक है, उसने रोना तो नहीं है, उसने अपने जो वो महसूस कर रहा है उसका इजहार वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि नाजुक तो ख़वातीन को बनाया जाता है, उन्हीं के लिए ये मशहूर है कि वो ख़वातीन जो होती हैं वो नाजुक होती हैं, वो रो सकती हैं, वो अपने जज्बात का इजहार रो के कर सकती है, गुस्से से कर सकती है या सब्र करके वो कर सकती हैं। लेकिन मर्द को ये नहीं सिखाया जाता। जब ये सब कुछ मर्द को नहीं सिखाया जाता तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग पावर होती है, वो तशद्दुद की तरफ भी आता है। मर्द ऐसे होते हैं? एग्जैक्टली। ये तो मैं तो ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो वो मतलब हर कोई अपना अपना हिसाब खुद करता है ना। आप किसी के ऊपर हमें नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितने ख़वातीन को, हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हम समझते हैं कि सारे मर्द इस कहीं ना कहीं मर्द कह सकते हैं कि जो मर्द क्या हम सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं कि ख़वातीन को कंट्रोलिंग पावर में रखा जाए। मर्द जो है वो कंट्रोल करेगा और मर्द जो है वही फैसला करेगा। क्या हम एक पहली सोच लें, जजमेंटल हो जाएं कि यार कंट्रोलिंग पावर उसके पास चली गई, मुझे कुछ नहीं मिलना, तो फिर तो मसला होगा। इसमें जजमेंटल होने वाली बात ही नहीं है, ये तो रियलिटी है ना, ये रियलिटी है। अगर आप कहते हैं कि आप ऐसे नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सच होगा, यकीनन ऐसा होगा। लेकिन अगर हम ख़वातीन भी हैं, हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोई छोटी बहन है और मैं उसको कहूँ कि वो कहीं जाना चाहती है और मैं उसको ये कहूँ कि तुम अकेली बाहर ना जाओ, तो मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से तो उसकी प्रोटेक्शन में ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसके अंदर ये खौफ पैदा करके कि अगर तुम अकेली बाहर चली जाओगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बजाय हम अपनी ख़वातीन को, हम अपने बच्चों को, बेटों को ये बताने के कि अकेले बाहर खातून महफूज नहीं है, हम उनको ये सिखाएं कि अकेले बाहर जाना चाहिए और इन सारे मसाइल का सामना करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इन सारे मसाइल का सामना करना चाहिए, जिस तरह हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी बच्ची हैं, जब हमें मालूम है कि हमारे माशरे में इस तरह के अनासर मौजूद हैं, अब हम उनको इतना ज़्यादा एम्पावर इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो खुद जाके फेस करें, लेकिन वो भी तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद जाके फेस करें। ये तो हर बंदे को एक चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है कि वो कहते हैं यार मेरे साथ फलां हो ताकि मैं फेस कर सकूँ। इससे तो माशरा ज़्यादा ख़राब होगा। अगर मतलब किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ मिसाल के तौर पे हो रहा है, तो मैं उसको खुद फेस नहीं करूंगी, मैं अपने भाई को कहूंगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई मुझे मुसलसल फॉलो कर रहा है और मैं उसको नहीं रोक सकती ना, तो लाजमी बात है अपने साथ रहने वाले को कहना है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर मैं खुद तमाम फैसले खुद करूंगा
तो मैं अपने साथ लोगों को नहीं चला सकता, क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करूंगा, मेरे दोस्त में डिस्कस करूंगा, तो मुझे सपोर्ट मिलेगी। नहीं, यहाँ पर भी जो बात आती है कि तमाम फैसले मैं खुद करूंगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी इंसान अपने फैसले खुद कर रहा है तो ये अच्छा है। अगर वो बुरा फैसला भी कर रहा है तो वो उससे सीखेगा, अगर वो अच्छा फैसला कर रहा है तो दूसरे लोग भी उससे सीखेंगे। मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। इसमें ये अगर हम इस लाइन को लेके चलते हैं कि यार हर चीज़ मैंने खुद फेस, जो चीज़ है मैं खुद फेस करूंगा, इसमें मैं अपनी फैमिली को, अपने किसी को सपोर्ट के लिए नहीं लाता, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा एक इंसान के लिए। इंसान तो सोशल एनिमल है, वो तो चाहता है कि मेरी खुशियाँ कंट्रीब्यूट हों, वो साथ हों, लोग मेरे सेलिब्रेट करें, मेरे जो गम है वो सेलिब्रेट, साथ लोग बैठे हैं, मुझे सुने। तो जब मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, मैं सब कुछ खुद करना चाहता हूँ, तो मसाइल होंगे मेरे ख्याल में। तो देखें, जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना कुछ, तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब हमें कोई मसला आता है ना, तो हम सब, एक नॉर्मल बिहेवियर, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको जो है वो खुद ही डील करने की कोशिश करें। जब हमारे बस से बात बाहर हो जाती है, तब हम हेल्प चाहते हैं। और ये बात यहाँ पर हो रही थी कि बाहर जो है वो ऐसे अनासिर मौजूद हैं, हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। मैं मैडम की बात से जो है इत्तेफाक करूंगी कि वाकई खुद फेस करने देना चाहिए। और बाहर जो अनासिर मौजूद हैं, तब आता है आपके जो लॉ ऑफ द स्टेट है ना, तब उसको इंटरवेन करना चाहिए। अगर लॉ ऑफ स्टेट हमारे सामने है, मैं इसमें यकीन मुकद्दस का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि लॉ ऑफ स्टेट की क्या सूरत हाल है, किस तरह हमारे जो प्रोटेक्शन सेल बनाए गए हैं, किस तरह से हमारे वुमेन राइट्स के हवाले से काम हो रहा है, सबके सामने है, किस लेवल का हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि चीज़ें हमारे यहाँ वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उस लेवल की नहीं है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सी चीज़ें अक्सर देखी हैं, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये लॉ मौजूद है, उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता होता। मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास विमेन प्रोटेक्शन के लिए, हरासमेंट के लिए जो है वो हेल्पलाइन है। आप यहाँ से सर्वे करा लें, खवातीन को रोक रोक के पूछें, आपको पता है उस हरासमेंट हेल्पलाइन का? किसी को नहीं पता होगा। तो जब यही तो मैं पूछना चाह रहा था, जब हमें हमारी खवातीन को मालूम ही नहीं है, तो हम किस तरह उनको माशरे के हवाले कर दें? बिल्कुल, ये हमारी तरजीहात के ऊपर है। अगर हम यही मुल्तान की बात करें, चुंगी नंबर 6 से लेके नादन बाईपास तक ये जो लाइन है खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1737 जो अभी लॉन्च हुई है, उसकी जब कैंपेन चली थी तो उसके पोस्टर लगाए हुए थे, ठीक है, 1737 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ही किसी और ब्रांड की वो सेल चल रही थी। तो मैंने एक दिन देखा ऑफिस जाते हुए कि वो जहाँ जहाँ पर वो सारे लगे हुए थे उनके पोस्टर वहीं पर ही उसी ब्रांड की सेल के पोस्टर चिपका दिए गए थे। तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने किस चीज़ को आगे रखना है और किस चीज़ को हमने निगलेक्ट टेबल के नीचे रख देना। तो आप समझते हैं मतलब कि इसमें मजीद अगर इसमें खवातीन को बताया जाए कि उनके क्या राइट्स हैं, अगर जिस तरह एक हरासमेंट सेल बनाया गया, तो उस हवाले से मसाइल कम हो सकते हैं। राइट्स हैं, कानून भी हैं, खवातीन को पता भी है, लेकिन जहां बात आती है रिपोर्ट करने की, वहां पर नहीं रिपोर्ट हो रही होती। हम जहां पर भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं कि वहां पर भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, हर जगह केसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं। बात यह है कि वहाँ कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे उसमें कहाँ पर गैप्स हैं। खवातीन खौफ में हैं, खवातीन को ये है कि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, कोई हमें मतलब वही शेमिंग होगी। हाँ जी, ये सब कुछ खौफ कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है इंसानी माइंड पे। हम खवातीन का जब पूरे माशरे की बात करते हैं, एक नॉर्मल मैन है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल, खौफ का जो एलिमेंट है कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है उस पर। देखें, अभी हाल ही की बात है, आई थिंक मार्च था या मई था, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस बिल अप्रूव हुआ है कौमी असम्बली में। हमारे यहाँ पे जो है वो ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो भी कुछ मीडिया के अनासिर हैं, उन्होंने उस बारे में अवेयरनेस नहीं दी, बल्कि उन्होंने वीडियोस उसके एंटाई बनाना शुरू कर दिए कि ये जो है वो ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए है, फैमिली स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे। तो ये इतना खौफ जो है वो लोगों के जहन में बिठा दिया गया है, इतना खौफ है इनको कि खुदा ना खास्ता अगर आपने वाइफ की थोड़ी सी इज्जत कर दी तो वो आपके जो है वो काम आगे निकल जाएगा, आपको जो है वो आपकी बात नहीं मानेगी, बात नहीं मानेगी, एक्सप्लॉइट करेगी। तो ये खौफ जो है ये आपके सामने है सोसाइटी में कि वो चीज़ें आप अगर गलत को गलत नहीं कह सकते ना, तो फिर जिन लोगों के खिलाफ आप काम कर रहे होते हैं ना, महाजारा होते हैं, फिर वो लोग आपके सही को गलत कहना शुरू कर देते हैं। कि आप फिर वो लॉजिक चली जाती है, लॉजिक चली जाती है, गलत और सही का फर्क खत्म हो जाता है आपके इस खौफ की वजह से। ठीक है, अच्छा हम अपने टॉपिक की तरफ आपसे आएंगे कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन, मायूसी, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई जो है वो फीलिंग नहीं है,
कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई खुशी का, मुझे कोई चीज़ खुशी नहीं देती है, मुझे कोई चीज़ गम नहीं देती है। इसमें इंसान कब शिकार होता है, क्या चेंजेस आती हैं उसकी लाइफ में? मतलब कि एक तो आप डिप्रेशन का शिकार हो गए, स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन जो है एक्चुअली आप एक लंबे अरसे तक जो है वो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, आप एक लंबे अरसे तक उसको फेस कर रहे हैं, तो एट लास्ट आप कहेंगे यार इस सिलसिले में मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कोई बस ही नहीं है इसमें, तो वो आप क्या करते हैं, आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं एट द एंड। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम पीरियड। अच्छा, हाँ, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं करते, टाइम को इसमें किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट से आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से कितना टाइम लगता है, और अगर इसका शिकार हो रहे हैं तो मैं किस तरह से अपना टाइम बेहतर बनाऊं, जो टाइम जो मैं 4 घंटे अकेला बैठ के सोचता रहता हूँ, उसका कोई मुझे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, रोजाना एक ही बात सोच रहा हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, तो मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर करूँ इस वाले? देखिए, डिप्रेशन जो है ना आपको क्या करता है कि सबसे पहले आपको लोगों से अलग कर देता है, तन्हा कर देगा, आपको अकेले बैठ के मजा आएगा, मैंने अकेले रहने। इसकी सबसे बड़ी सिम्टम डिप्रेशन को एंजाइटी से जो अलग करती है चीज, वो आपका सोशल विड्रॉल है, आपको लोग अच्छे नहीं लगते, उनसे बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्या करें आप एक्टिविटी ढूंढें, ठीक है, अब स्पोर्ट्स आ गए, आप क्रिकेट खेलने चले जाएं, दोस्तों के साथ बैठें। अच्छा, आपने बात की कि वो लोगों में नहीं जाता, वो अपने आप को अकेला रहता है, हम इस पर मजीद बात करेंगे और मुक़द्दस साहब से भी इस हवाले से जानेंगे, जो ख़वातीन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे माशरे में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उस पर किस तरह से बचा जा सकता है, ख़वातीन को हम एम्पावर किस तरह से कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें ख़वातीन के हवाले से, और जो माशरे में ख़वातीन को जिन मसाइल का सामना है, जिन हकूक़ के हवाले से बात की जाती है कि उनको हकूक़ नहीं दिए जाते, उसकी रीज़न क्या है, उस पर हम बात करें। उसके साथ साथ जो हम लोग देखते हैं कि जो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, हम अक्सर लोगों को देखते हैं, नौजवानों को अक्सर देखते हैं कि वो कहीं भी बैठना पसंद नहीं करते, दोस्तों में जाना, गैदरिंग में जाना। तो क्या मसला होता है, क्या वजह होती है कि अगर कोई इस तरह का शिकार हो रहा है तो फैमिली को उसको क्या हेल्प करनी चाहिए, इस हवाले से हम जानेंगे इकरा किरण से। इकरा, जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि वो जो डिप्रेशन में जब जाता है तो वो लोगों में जाना पसंद नहीं करता, वो कहता है मैं अकेला रहूं, उससे कोई खौफ होता है, डर होता है, क्या वजह होती है? खौफ डर हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं, लेकिन जो असल उसकी रीज़न होती है वो ये होती है कि वो पसंद ही नहीं करता, वो कहता है मैं लोगों में जाऊं, मैं उस माहौल का हिस्सा नहीं हूँ, वो अकेले बैठना पसंद करेगा, वो खुद को उस माहौल का हिस्सा ही नहीं समझ रहा होता। मैं अब यहाँ पर मौजूद हूँ, सेट पे मौजूद हूँ, मैं इस सेट के साथ जो है कोलैबोरेट कर रही हूँ। हाँ, अगर हम बैठ के यहाँ पर बातों में ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता इन्वायरमेंट के साथ। मैं इस सारे माहौल को एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपने दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके जो है वो सवालों का जवाब दे रही हूँ। लेकिन वो जो शख्स होता है, आप उससे बात करेंगे तो उसको आपकी बात करना पसंद नहीं आएगा, आप उससे हमदर्दी करेंगे, उससे पूछेंगे आपका हाल क्या है, तो उसको ये चीज़ भी पसंद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके हो चुके होते हैं, पे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट में भी ना करे, जवाब नहीं देगा। और जो साथ मतलब बैठे वो शख्स है वो कहेगा यार क्या बंदा है, क्या बंदा है ये, क्यों जो है वो ऐसे जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो इसकी डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकती है, बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव भी करते हैं। पहले सिम्टम बता दें ताकि जो लोग इस तरह का शिकार हो रहे हैं कम से कम अंदाजा हो जाए कि वो किस तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो सोशल विड्रॉल होता है इसमें, लोगों में उठना बैठना बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे अच्छा यार मैं तुमसे नाराज़ हो रहा हूँ, वो कहेगा कोई इशू नहीं है, सारी दुनिया मुझसे नाराज है, एक आप भी होगे तो चले ठीक है, वो उल्टा आपको जो है वो विक्टिम बनाने की कोशिश करेगा। फिर इसका ये एक इशू है जो बहुत हमें नज़र रखनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे भी अक्सर लोग, आपके दोस्त, आपके जो है साथ वाले लोग ये चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस किस्म की शेर व शायरी के ज़िंदगी ने हम पे बहुत दुख भरे शेर अंदाज़ा हो जाए आपको। एक तो होता है कि वो इश्क या अशार जो होते हैं उसमें आप जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, वो एक और चीज़ होती है, लेकिन जिंदगी के गिले कर रहे होते हैं। और फिर लोग अपने जज्बात का इजहार, जब भी उनसे कुछ होता है वो स्टेटस लगाते हैं, वो सिर्फ उस शख्स को दिखाने के लिए कि वो देख रहे हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं ना, जो डिप्रेशन के लोग होते हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना यूं समझें कि एक तरह से उनको एक सेफ हेवन लगता है कि अगर मैं अपना ये बात बोल दूं, इनकी ये पहचान है, मैं ये कहने की जो कोशिश कर रही हूँ ये है कि इनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है,
ये अपनी लाइफ को बिल्कुल कोई वो नहीं समझते कि जो है वो हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी है, इससे मुतालिक हमें सवाल होगा, या बहुत से लोग हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनको दुख होगा। इसमें फैमिली कितना हेल्प कर सकती है उस इंसान के साथ? फैमिली ये हेल्प कर सकती है कि आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। ठीक है, आपके बच्चे में ये चीज़ें हैं, फेल हो रहा है, बात नहीं सुनता है। बाद लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो मेडिसिन देगा, वो उसको कहेगा आप, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसके माइंड पे, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको मेडिसिन नहीं देता है, वो आपकी काउंसलिंग करता है। मे बी वो थेरेपिस्ट होगा तो वो आपको थेरेपी बताएगा, काउंसलर होगा तो आपकी काउंसलिंग करेगा। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन आपको देते हैं, और उनके मुतालिक जो है वो हम ये भी कहते हैं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेयर जो है वो कोई कंडीशन नहीं है इस किस्म की, आप वायलेंट बिहेवियर नहीं है आपका, तो मेडिसिन आपको जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का जो है वो इख्तलाफ भी, इख्तलाफ आप कह दें या ना कह दें, चेंज है वे ऑफ जो है वो इलाज है उनका। जो अगर वो खुद से अगर वो चेंज होना चाहता है तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? अगर वो खुद से चेंज होना चाहता है तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसको ठीक करना है, तो वो आपकी नफ्सियाती सेहत की तरफ पहला कदम है। नफ्सियाती, इस पर हम मजीद बात करेंगे। मुकद्दस यकसान तालीम का होना कितना लाजमी है। आप खुद जिस तरह बात करते हैं कि हमारे यहाँ वुमेन ख़वातीन को इख्तियारात नहीं दिए जाते, तालीम का हक़ कितना लाजमी है, और साउथ पंजाब में क्या देखा आपने? तालीम का हक सबके लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मतलब अगर हम अपनी बेटियों की बात करें, लड़कियों की बात करें और इसी के बराबर हम बेटों को रखें, तो ये तकरीबन हर घर में ही 10 में से कोई 9 घर, एक ही घर ऐसा होगा जहाँ पर बच्चियों और बच्चों को एक बराबर तालीम दी जा रही होती है। अगर हम बेटियों की बात करें यहाँ साउथ पंजाब के अंदर, तो बहुत हम देहातों की तरफ चले जाएं, हम अभी शहरों को ना देखें तो देहातों में तो वहाँ पर ख़वातीन को अपना नाम भी नहीं लिखना आता, और जिन ख़वातीन को अपना सिर्फ नाम लिखना आता है, गुर्बत भी तो है, गुर्बत भी बिल्कुल है, लेकिन फिर सरकारी स्कूल भी तो हैं और आगाही की ना होना भी है। और दूसरा ये है कि आपने बात की तालीम की, तो हम साउथ पंजाब अगर शहरों में देख लें तो वहाँ पर बच्चियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक, अगर वो FSC कर चुकी है, वो डॉक्टर बन चुकी है, तो फिर भी उसकी शादी कर दी जाएगी, वो डॉक्टर नहीं होगी। शादी तो मतलब वो उसको शादी लाजमी है, मैं ये नहीं कहती कि शादी लाजमी नहीं है, तो उसकी शादी बेटे को शादी कर दीजिएगी और डॉक्टर उसकी जो वो प्रैक्टिस कर रही है हॉस्पिटल में, वो काम वो रुक जाती है ना, वो रुक जाती है, क्योंकि फिर आगे उसने उस घर को चलाना होता है, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है। अगर इसी के बरक्स हम बेटे की देखें, वो डॉक्टर बन रहा है तो वो अपने कैरियर को आगे लेके चलेगा, ठीक है। जहाँ पर यकसा तालीम की बात आ जाती है वहीं पर ही फिर ये फुल स्टॉप लग जाता है, जहाँ पर हम बेटी की शादी की बात करते हैं। और अभी भी हमारे माशरे में हम अगर ये बहुत की बात करें तो सैकड़ों फीमेल डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही हैं और कर रही है, बिल्कुल कर रही है, प्रैक्टिस कर रही, बहुत सारी प्रैक्टिस करके छोड़ देती हैं, बहुत सारी इस पेशे में, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आके इस प्रोफेशन को भी छोड़ चुकी होती हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है। हम सिर्फ डॉक्टर को ना देख लें, हम बाकी छोटे मोटे बहुत सारी मेरी अपनी फैमिली में ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने बिजनेस शादी से पहले करती थी, बेशक वो कढ़ाई का कर रही हैं, लेकिन शादी के बाद उनको वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है और उन्होंने उसको देखना है, उन्होंने बच्चों को देखना है, उन्होंने मतलब पूरे एक फैमिली सिस्टम को चलाना है। तो ये इस तरह के हालात का सामना है, तो किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, क्या तजावीज़ देंगी? एक तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर तालीम भी दे दी जाए, उसे स्किलफुल भी बना दिया जाए, तो उसके बावजूद भी शादी के बाद वो घर बैठ जाएगी, तो बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? बेहतरी वही उसी तरीके पे आती है कि सिनफी बराबरी हो, ठीक है। अगर शोहर भी कमा रहा है, भाई कमा रहा है, तो बेटी भी कमाए, क्योंकि वो पढ़ चुकी है, हम उसको पढ़ा चुके हैं, हम उस पर बहुत सारा अपना वक्त पैसा लगा चुके हैं, हम बच्ची को लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, और ये प्रैक्टिस बाप की या भाई की तकरीबन कोई 14 साल चलती रहती है, तो हम उसको एकदम से बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। हम सिनफी बराबरी को जब सामने लेके आएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है मेरी कि ख़वातीन को भी बराबर आगे आने का मौका दिया जाए, ख़वातीन को बराबर आने का मौका दिया जाए। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन के हवाले से बात की, चिड़चिड़ापन इसका हिस्सा है डिप्रेशन का, ये अलग चीज़ है? चिड़चिड़ापन जो है वो तब होता है जब आपको एक चीज़ पसंद ही नहीं आ रही होती है, आप उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। एक बार या तो हो सकता है कि बहुत बार आपने जो है उस पर बात करने की कोशिश की हो, लेकिन आपकी बात को वैल्यू नहीं किया गया, उस चीज़ को
मद्देनजर रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन जो है वो एक अलग से कैफियत हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन में मैं कोई ऐसी वो नहीं देखती कि चिड़चिड़ापन जो है वो हो जाता है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो इस तरह जो है वो लोगों से मारधाड़ करने की कोशिश कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ होता है, ये फिर वो अलग कैटेगरी में जो है। आजकल हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो जब डिप्रेस होते हैं, जब उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिलता तो वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद दीगर नशे आ गए हैं तो वो अपना टाइम उसमें स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वो हमारे मेंटल पे कितना इफेक्ट कर रहा होता है? ऑफ कोर्स ड्रग तो वो स्पेंड जो है वो आपके माइंड को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। मैं देखती हूँ कि लोग जो है वो फन के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, फैशन के तौर पे अच्छे लग रहे हैं, कोई अच्छे कूल लग रहे हैं, कूल बनने के लिए जो है वो ये चीज कर रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। मतलब फीमेल्स में भी आ रहा है, हम सिंफी बराबरी के बारे में फीमेल्स में भी आ रहा है। हाँ, फीमेल में भी आ रहा है। और ये चीज जो है पहले हमारे जमाने में होता था कि जो यतीम बच्चे होते थे ना, उनको दोस्तों की वो, क्योंकि वालदा होती नहीं अब सरप्रस्त, तो वो बाहर तो ज़ाहिर देख नहीं सकती कि बेटा क्या कर रहा है दोस्तों के साथ। तो दोस्त जो है वो उनको क्या करते थे कि वो सिगरेट की तरफ लगा दिया या इस साइड पे लगा दी। अब जो नशे आ रहे हैं वो आइस आ रही है, ये इस किस्म की जो चीज़ें आ रही हैं, ये टोटली मैं तो इसको कहूँगी कि ये अयाशी करने की कोशिश है। अच्छा, उसके बाद जो उसके बिहेवियर पे इफेक्ट आता है वो तो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। वो कहीं ना बैठ सकता है ना कहीं बात कर सकता है, वो अपनी एक सोसाइटी में दुनिया में रहता है। दुनिया में मैं आपको एक वाकया बताना चाहती हूँ कि मैं एक जगह प्रैक्टिस कर रही थी, तो हॉस्पिटल का नाम मैं ले सकती हूँ? हाँ, कोई बात नहीं। रहमा हॉस्पिटल में मेरी जो है वो इंटर्नशिप हो रही थी। तो वहाँ पर जो है वो पेशेंट्स आए थे, मतलब हस्बैंड और वाइफ, और दोनों सऊदीया से आए थे। जो हस्बैंड है उसको उर्दू भी नहीं आती है। वो क्या करता था कि वो जो है वो कोई चर्च वगैरह की तरफ उसका रुझान था। उसने क्या किया, लव मैरिज की, अपनी बीवी को भी इस साइड पे लगाया, दोनों मिलके अब नशा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तुमने रूम से बाहर नहीं जाना, न अपने माँ बाप से मिलना ना मेरे माँ बाप से मिलना है। जो खाना आएगा वो रूम से अंदर आएगा, तुम रूम से बाहर नहीं जा सकती हो। जब वो जाती थी मारता था। क्या किया उसके पेरेंट्स ने, जो पता चला कि ये दोनों अंदर ये जो है वो कार्रवाई डाल रहे हैं आपस में, क्या किया उन लोगों ने कि जब पेरेंट्स आए किसी तरह उसको ले गए, किसी तरह लड़की को कि अब बस करो। नहीं, अभी नहीं मालूम हुआ। हाँ। उसको अपने घर ले गए। जब उसको घर ले गए 15 दिन गुजरे, तो अब तो उसको कहे कि मुझे चाहिए। हाँ। तो तब पता चला कि जनाब ये लोग तो नशा कर रहे हैं आपस में। फिर ये लोग इनको वहां से सऊदीया से जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लाए। 15,000 रियाल एक माह का लग रहा था उस नशे पे। तो वो सारा कुछ, और आजकल हम यूनिवर्सिटी में जिस तरह देख रहे हैं बिहेवियर, और उस दिन जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक मर्डर हुआ, तो बेसिक रीज़न उसकी वीडियो में देखी वो नशा कर रहा था और वो नशा सप्लाई करने वाले लोगों में शामिल था। तो ये पूरे माशरे के लिए खराबी का सबब बनते हैं ऐसे लोग। कहते हैं ना कि एक बुराई जो होती है, एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा करती है, एक बुराई यहाँ से शुरू होती है और वो फिर वो खत्म नहीं होती वहाँ पे। अगर हम ये सोचेंगे छोटी सी मैं अगर कर लूँ तो कोई बात नहीं, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, वो बुराई आगे तक जाती है, वो पूरे माशरे को खराब करती है। नाज़रीन, हम बिहेवियर देख रहे हैं लोगों का कि हमारे नौजवान में मालूम नहीं होता कि इसके असरात कहाँ तक होंगे। जब उसके असरात आना शुरू होते हैं तो वो बेबस हो जाते हैं और उनकी फैमिली को भी इसका सामना करना पड़ता है, आसपास लोगों को भी, माशरे को भी सामना करना पड़ता है। मुकद्दस, जिस तरह वुमेन राइट्स की बात करें, साउथ पंजाब में आप वर्क कर रही हैं वुमेन राइट्स के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से, आप स्किलफुल होना एक खातून का कितना लाजमी है। हम ये बात करते हैं, उनकी बराबरी की बातें करते हैं, हमारे यहाँ एहतजाज भी होते हैं कि ख़वातीन को बराबरी दी जाए, लेकिन जब वो स्किलफुल नहीं होगी, जब वो खुद कमा नहीं सकेगी, तो वो कहाँ से बराबरी हासिल करेगी? इस पर क्या वर्क होना चाहिए? बिल्कुल, ये हकीकत है कि वो अगर कमा नहीं सकेगी तो वो फिर सामने, मतलब ये सारे मसाइल खत्म। माशरे में कोई भी शख्स है, अगर वो पैसे नहीं कमा सकता, वो डिपेंड है कि ना कि पैसा कमाने के लिए माहौल कैसा है। आप अगर किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, आप उस ऑफिस में जाते हैं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मसाइल हैं ख़वातीन को, आपको रास्ते में कोई पीछे आ रहा है, आपको फ़ोन टेक्स्ट मैसेज पे तंग किया जा रहा है, आपको हर जगह पे फेस करती है, चाहे वो गली से गुजरेगी, खातून मर्द भी कर रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हैं। ठीक है, बच्चे इसका शिकार हैं। मर्द जो है वो चूंकि इस माशरे में एक कंट्रोलिंग पावर में है, वो कमा कर ला रहा है, तो दैट्स वाई उसको इन मसाइल, उसको दूसरे किस्म के मसाइल हैं, उसको ये मसाइल नहीं है। ठीक है, तो जो स्किल की बात है उसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि जब हम ख़वातीन को उनकी स्किल के ऊपर देखा जाए तो उनके पास क्या स्किल्स हैं, वो खाना अच्छा पका लेती हैं, वो कपड़े अच्छे डिज़ाइन कर लेती हैं, वो घर अच्छा सजा लेती हैं, लेकिन जब दफ्तर में वो अच्छा काम कर रही हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि उसको कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बराबर में बाकी लोग जो हैं वो उसको अगर वो उससे कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो
ये कह दिया जाता है हाँ खातून है ना, इसको क्या पता। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब ड्राइव कर रहे होते हैं, खातून ड्राइव कर रही होती है और वो अपनी लेन से नहीं हटती। अगर वो फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, वो नहीं हटेगी क्योंकि वो अपने रूल के मुताबिक जा रही है। वो स्लो जा रही है या वो तेजी से जा रही है, लेकिन वो रास्ते से नहीं हटेगी। पीछे गाड़ी, पीछे वाले खुद ब खुद कह देते हैं आगे औरत ही होगी। जब आप अगले बंदे को इस तरह करके टॉर्चर करते हैं, ऐसी बातें करके खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं, अगर खातून भी है और वो स्लो चला रही है तो उसके पीछे क्या क्या मसले हैं वो हम नहीं देखेंगे, और वो मसले हैं किन की वजह से हम वो भी एक दूसरे का ख्याल करने से हम इस पर तफसीली बात करेंगे मजीद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं माशरे में जो इंसानी रवैये हैं उन पर हमने तफसीली बात की, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में बनकर डिप्रेशन बन जाती हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं हमने उनको डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो हमारी ख़वातीन को रोज़ाना के हिसाब से हर जगह जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बात किया। अब हम जानेंगे ये बात कि इससे अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। ये तो मसाइल का सामना हमारे माशरे में है, अब हमारे माशरे में रहने वाले लोगों को क्या चीज़ अपनानी चाहिए कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो तबकात हैं, जो फील करते हैं कि उनको स्पेसिफिक टारगेट बनाया जा रहा है, तो उससे वो किस तरह से बच सकते हैं। इकरा, हम आपकी तरफ पहले आएंगे कि हमारा एक इंसानी रवैया बन गया है कि कमेंट पास कर देना, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि उसकी नीयत क्या होगी, हमने बात कह दी, जो हमारे मुँह में आई कह दी बात, वो कितना इफेक्ट करती है एक इंसान पर। देखिए, आपने अक्सर ये चीज़ पढ़ी होगी और सुनी होगी कि दूसरों के साथ हमेशा नाइस रहें। आपको नहीं पता वो अपनी कौन सी जो है जंग लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह हमें नहीं पता होता कि कौन किस टाइम किस मूड में बैठा हुआ है। मैं हमेशा आके अगर आपको टीज करने की कोशिश करूँगी, आपके साथ मजाक करने की कोशिश करूँगी, मे बी आप एक बार स्माइल करेंगे, एक बार हंसेंगे, नेक्स्ट टाइम मे बी आपका मूड वैसा ना हो, आप उसको लाइक ना करें मे बी। तो मुझे फील नहीं करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि यार वो उस वक्त हर टाइम किसी भी इंसान का मूड मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे यहाँ इंसान एक बदलता हुआ इवेंट है, बदलता हुआ जो है वो मैंने बताया ना कि जिंदगी जो होती है वो हमेशा वो तगय्युरात के साथ चलती है, जो बदलते नहीं है वो तो फिर डेड होते हैं ना। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि मूड किसी भी वक्त किसी इंसान का जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक इंसान देखा, उस पर हम समझते हैं कि कमेंट करना हमारा फरीजा है। तो मोस्टली हम समझते हैं कि इसमें कोई हल्की सी भी खामी सबको नजर आई, उसमें कुछ चीज़ है भी सही, तो मैंने जानबूझ के उसको कहने क्या कमेंट मतलब आपकी राय जो है वो, पहली बात तो ये कि लोगों के लिए अगर आपकी राय इंपॉर्टेंट होती तो वो काम करने से पहले आके आपसे लेते। ठीक है, आपको मतलब एक कानून अगर आपको इजाज़त दे रहा है, आपका कोई कल्चर आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, सोशली वो एक्सेप्टेबल चीज़ है, आपका कमेंट करना नहीं बनता। अपनी ज़ात की एक हदूद होती है, हर इंसान को उसी में रहना चाहिए। उसी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे होते हैं, जिस शौक से जा रहे होते हैं, वो रुक जाता है उनका ये शौक। अगर देखिए, हाँ जी ठीक है, आप करियर जो है वो उसके बारे में बात करें कि जो पेरेंट्स जो है वो दबाव डालते हैं बच्चे पे कि आप ये करियर जो है वो चूज़ करें, तो अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो एक मखसूस करियर की तरफ जाए, ये बुरा नहीं है। मतलब बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही चाह रहे होते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लेट काम शुरू करते हैं उस पर। मतलब एक दरख्त है, आप वो अभी छोटा सा ही होगा तो आप उसके साथ सहारे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ा होगा तो इसकी शेप ऐसे बनेगी। लेकिन पहले वो स्टेज तक पहुंचे तो सही, पहले वो जो छोटा है ना तभी से आपको ये सहारे और उसकी तरबियत जो है वो शुरू करनी पड़ती है। उस सिलसिले में जब वो बड़ा होता है तो वो एट लास्ट जो है वो उसी शेप में होता है जिस तरह आपने चाहा था। कामयाब इंसान के लिए तरबियत का होना कितना लाजमी है, वही मैं आपको अर्ज करना चाह रही हूँ कि अब ये आपने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा देखी है, असामुल हक देखे हैं, ये कब से हैं टेनिस खेल रहे, बच्चे थे तब से। वो सानिया मिर्जा को तो मैंने इंटरव्यू देखे हुए कहती थी कि मेरे हाइट से भी बड़ा जो है वो रैकेट होता था और जो मैं उठा के तब से जो है वो मेरे बाबा मुझे लेकर जाते थे। तो ये बच्चे जो है ये कभी भी वालिदैन की जो उन्होंने उनके लिए करियर एक स्पेसिफाई किया होता है उससे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनकी वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके जहन में ये चीज़ डाली जा रही होती है कि आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। लेकिन बड़े होते ही जब हम उसको फैसला सुनाते हैं, वो तब तक तो अपने फैसले वो देख चुका होता है, ले चुका होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ पसंद है, उसकी तो जहन साजी हो चुकी होती है। फिर आपने ये सवाल किया कि तरबियत का क्या जो है वो रोल है। आपकी जो पर्सनैलिटी शेप अप होती है ना शऊर आने से पहले, अब वो शऊर जो है वो अक्सर जो है वो 40 साल की उम्र में भी नहीं आता, अक्सर जो है वो 18 साल के 12 साल के 13 साल के बच्चे को भी शऊर होता है कि ये चीज़ गलत है।
हालात आपको सिखा देते हैं, लेकिन वो हालात तरबियत के बाद आते हैं। आप तरबियत वालिदैन की लेकर बाहर हालात से निपटने निकलते हैं ना, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो हमेशा आपकी, वो एक कहते हैं ना कि घुट्टी में इसकी पड़ी हुई है ये चीज़, तो तरबियत हमेशा आपकी हमेशा नजर आ रही होती है आपके बर्ताव से, आपके बातों से, आपके टॉपिक से नजर आ रही है कि यार आप किस साइड पे ये जाना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसके बाद आप पर जो है वो मुआशरा असरअंदाज होता है। मुआशरा असरअंदाज होता है। मुकद्दस, जिस तरह मुआशरा इफेक्ट करता है हमारी खवातीन, आपने बात की थी कि उन्हें बराबरी नहीं मिलती, उन्हें अपना हक, अपना वो जो कुछ करना चाह रही हैं उसकी तरफ उन्हें नहीं जाना दिया जाता, उन पे माशरा या फैमिली उन पर दबाव डालती है। कितना इफेक्ट होता है, किस तरह से हमारा माशरा का ये चीज़ निकल जाए, अगर उनको डिसीजन पावर दे दी जाए तो कितनी बेहतरी आएगी। बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। डिसीजन पावर जो है वो मेरे ख्याल में कि उसको देना जो है वो एक अजीब सा सवाल है। अगर आप हैं, उसके पास पहले से राइट्स हैं तो उसको मिलने चाहिए। हाँ, पता है खवातीन को करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज बना दी गई है ना, लिमिट है कि खातून है तो इसने ये नहीं करना, खातून है तो आप ये नहीं करेंगी, आपकी फिर आगे जो फ्यूचर लाइफ है उसके ऊपर आ सकता है। अगर कोई 5-6 बहनें हैं घर पर, सबसे बड़ी बहन जो है वो शहर से बाहर नौकरी कर रही है, तो उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर है कि बाकी छोटी बहनों की शादियां भी करनी है, उनका कैरियर है, उनकी आगे लाइफ है, तो मुझे खुद को कैसे रखना है ना। वो फिर खुद को एक मखसूस मॉडल में, जो कि एक माशरे की तरफ से खवातीन, अच्छी खवातीन के लिए बनाया गया है, वो उसमें ही खुद को रखती है। और जो आप स्किल की बात कर रहे थे, उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो उसको ना इम्प्रूव कर सकती होती है ना। अच्छा, वो स्किल इम्प्रूव तब होंगी जब आइडियल माशरा होगा। अब आइडियल माशरा तब ही होगा जब मेरे साथ इकरा है, मेरे वर्किंग जगह पर, तो इकरा मेरे साथ वैसे ही हैं, आप हैं मेरे साथ, आप मुझे हौसला दे रहे हैं। मुझसे कोई काम गलत हो गया है, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, मुझे इकरा कहे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। अच्छा, अब ये हो गया है तो इट्स ओके, इसको छोड़ो, अब आगे का हल जो है। एक मोटिवेशन है, एक चीज़ है कि यार ये खातून है तो ये मोटिवेशन का होना लाजमी है कि नहीं यार आप कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको हम मोटिवेट करेंगे, नहीं आप कर सकते हैं, आप में स्किल है, आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक हम हर वक्त एक वो सहारा देने की कोशिश करते हैं कि यार वो वाला इफेक्ट होता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि मुझे भी पता होता है कि मेरे साथ जो काम कर रहा है या कर रही है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो वो सीखना चाह रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, करो, तुम सपोर्टिव होना चाहिए। इन्वायरमेंट इतना सपोर्टिव हो, बेशक फिर वो खातून के साथ हो या मर्द के साथ हो, हम सबको उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करनी चाहिए। लास्ट में मैं कोई आप वाकया शेयर करना चाहें, कोई इस तरह का वाकया हुआ हो कि आप बिल्कुल मुतासर होकर रह गए हो कि यार इस तरह के वाकयात भी हमारे माशरे में हो रहे हैं, आपने कहा कि हम चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, आपने अब तक क्या देखा? चीज़ें बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रही, बहुत कि जो वाकयात हैं ये आप कह रही हैं कि चंद वाकयात हैं, ज़्यादा वाकयात हैं जो कि नजर किसी को मालूम नहीं होते हैं, जो कि आम रूटीन में होते हैं, नहीं मालूम होते। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे घरों में किसी भी किस्म का तशद्दुद हो रहा होता है, वो घूर के हो रहा हो, वो खातून को फ़ोन अगर उसके हाथ में है तो, या बच्चे के हाथ में फ़ोन है, हम उस पर भी घूर के उस पर नज़र रखते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हैं। तरबियत को होना लाजमी है। मुकद्दस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इकरा किरण, आपका काफ़ी शुक्रिया, आपसे भी यकीन हमने काफ़ी कुछ जाना कि जो बिहेवियर्स हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। वुमेन राइट्स के हवाले से बात की, मैं भी दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि फैसले के हवाले से कम इख्तियार दिया जाना चाहिए। हर किसी का राइट है, एक इंसान का राइट है, तो उसे फैसलों में कुछ हद तक आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ हम सबको, जो जितने भी लोग हैं माशरे के, उनको जब हम स्किलफुल बना देंगे तो वो कम से कम अपने फैसले ले सकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर बोझ नहीं है। तो इस हवाले से हुकूमत को, माशरे को, वालिदैन को और उसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हम उनसे मज़ीद टॉपिक से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शख्सियत साजी के हवाले से, और जिस तरह यकीनन हर इंसान चाहता है कि वो एक अच्छा नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, और इस हवाले से
मुख्तलिफ जो उसकी लाइफ है वो बेहतर से बेहतर हो और वो माशरे में जाए, लोगों में जाए, तो वो एक उसकी शख्सियत के हवाले से लोग उससे पूछें कि यार आज आप इतनी खूबसूरत किस तरह लग रहे हैं और क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से अपने आप को जो बेहतर बनाया है, उस हवाले से यकीन हर बंदे की ख्वाहिश होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। और आप यकीनन एक खूबसूरत अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए जो चीज़ आजकल हमारे एक प्रोडक्ट जो कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में और उसके अलावा साउथ पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। हम यकीनन बात कर रहे हैं निज़वा इंटरनेशनल ब्यूटी कॉस्मेटिक के हवाले से 26 के करीब प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई और काफ़ी कम टाइम में पब्लिक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO निज़वा इंटरनेशनल ब्यूटी कॉस्मेटिक मलिक गुलाम नबी साहब। मलिक साहब, आपको खुशामदीद। थैंक यू। यकीनन हमारी पब्लिक भी आपसे जानना चाहेगी कि किस तरह से इसका आगाज़ किया गया, कैसा रिस्पॉन्स आया। यकीन हम आपसे जानेंगे। उनके साथ मौजूद हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके अलावा मीडिया मैनेजर हैं ऐनी तहरा। ऐनी तहरा, आपको भी खुशामदीद। यकीनन इसमें हम आपसे भी जानेंगे कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ था, कैसा रिस्पॉन्स आया, कितनी प्रोडक्ट मौजूद है। इसमें मैंने बताया कि 26 के करीब प्रोडक्ट, तो इस हवाले से हम जानेंगे। पहले हम जाएंगे CEO मलिक गुलाम नबी साहब के पास। मलिक साहब, इसका आगाज़ जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा कि 7-8 माह पहले हुआ था। इतनी कम टाइम में इतनी ज़्यादा जो हमारी मार्केट है उसको टच करना, वहाँ पे रिस्पॉन्स आना कैसे मुमकिन बनाया? हम पहले भी इधर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल पे। बहुत शॉर्ट टाइम में हम पर जो एतमाद किया है लोगों ने और जो प्यार दिया इस प्रोडक्ट को, हमने जो बोला था वही इसमें से निकला है और हम बहुत मोहब्बत मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा जा रहा है और मोहब्बत दी जा रही है। हमारे पास 26 आइटम हैं जिसमें से सब माशाल्लाह सब एक से बढ़कर एक अच्छी प्रोडक्ट, एक से बढ़ के एक। यानी आप बताइएगा, जिस तरह CEO साहब ने बताया कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। एक जो चीज़ हमारे यहाँ नज़र आती है कि यार एक चीज़ की प्रमोशन होती है, लोग यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं यार जो कहा गया था वो था नहीं, लेकिन इसमें जो आपको रिस्पांस आया वो आप कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो इसमें क्या चीज़ आपने सबसे बेहतर, क्या चीज़ आपने फोकस किया कि यार लोगों का एतमाद हासिल किया जाए? बेहतर तो हमारी सारी प्रोडक्ट हैं और आज वैसे भी हमारे पास कुछ डिस्प्ले कम है क्योंकि 26 की रेंज जब आपके टेबल पे आती है ना तो एक वैसे दिल खुश हो जाता है कि एक भरी भरी टेबल हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी बात है, हमारे 8 माह का जो पीरियड गुजरा है ना, उसमें 8 माह तो हमें हो गए सिर्फ लॉन्चिंग किए हुए, हमें प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हुए, लेकिन इसके पीछे जो रिसर्च थी वो तो साल की थी। उसके बाद जाके ये 8 माह में हमने पब्लिक को दिया और उनसे कहा कि आप यूज करें और उसका रिस्पॉन्स हमें दें। पब्लिक एतमाद हासिल करना सबसे अहम होता है। ये बहुत मुश्किल था जो कि हम आज इसीलिए वापस आए और उनको शुक्रिया अदा करने के लिए कि 8 माह में अगर हमने आपसे ये कहा कि ये चीजें आपके लिए हैं, आपके हमारे पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से हैं, आपकी स्किन के लिए हैं, तो उन्होंने हम पे यकीन किया और ये चीजें सारी यूज की जो एक से एक बढ़कर थी। और उन्होंने जब इस्तेमाल किया और हमारी बात को तायद की कि वाकई जो हम लोग लेके आए थे निज़वा इंटरनेशनल, वो हमारे लिए वाकई बहुत ही फायदेमंद। अच्छा, निज़वा इंटरनेशनल की एक बात जो सबसे अच्छी नजर आई, मुझे कोई एक से ब्यूटी क्रीम लॉन्च करता है, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे काम किए, तो ये ख्याल कैसा है कि आप सब कुछ एक ही उसमें आप फराहम करें? मैंने बताया ना कि ये काफी सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ब्यूटी क्रीम ही जरूरी नहीं होती है कि जी एक ब्यूटी क्रीम बना ली है, उसके बाद अगर हम किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो मैं अगर ब्यूटी क्रीम निज़वा की इस्तेमाल करें और मुझे अगर और प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर किसी और फेस वॉश से हो रही है या मुझे और किसी सोप से हो रही है, तो मैं क्यों किसी को ब्लेम करूं कि नहीं जी निज़वा इंटरनेशनल की मैंने यूज की है तो उससे मुझे फर्क पड़ा या मुझे नुकसान हुआ। नहीं, आप सारी चीजें हमारी यूज करें और आप फायदा उठाएंगी। ना कि हमने ये सोचा कि हमने एक चीज बनानी है, इसलिए हमने अपनी पूरी टोटल रेंज आपको दी है ताकि आप हमारा फेस वॉश यूज करें, आप हमारी ब्यूटी क्रीम यूज करें, आप हमारे सीरम यूज करें, आप हमारी जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वो आपको पता होगा कि ये सारी एक ही कंपनी की तरफ से है और आपको कोई ही बाहर जाने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे गुलाम नबी साहब, जिस तरह मैडम फरमा रही हैं कि सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो रिसर्च आप कह रही हैं, जिस तरह फरमा रही हैं कि कई अरसे से ये सिलसिला जारी था और 8 माह पहले आपने इसकी लॉन्चिंग की, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, तो अभी तक जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो कैसा है? पब्लिक का रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन से बेस्ट है। क्योंकि हमने उनको बताया था कि हम आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आए हैं और उन लोगों ने हम पे यकीन किया क्योंकि वाकई ही ये चीजें जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए
ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी, क्योंकि जिस वेदर के हिसाब से हम रहते हैं ये उस वेदर के हिसाब से आपको मैनेज जैसे करेंगे। मुल्तान की हम बात कितना टेम्परेचर होता है, यस, तो ये उसी हिसाब से वेदर के हिसाब से आपको ये फेस को ग्लो करेगी, वैसे ही आपके स्किन को जो आप चाह रहे हैं। देखिए आप मर्द हैं, आपकी स्किन को भी फर्क पड़ता है, हम लेडीज हैं, हमारी स्किन को भी फर्क पड़ता है। चाहे वो यहाँ गर्मी है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जैसे अगर हम बाहर चले जाते हैं, यूएई में चले जाते हैं, वहां पे भी हमारे जैसे ही मौसम है, वहां पे भी फुल गर्मी होती है। मुख्तलिफ कंट्रीज में भी यूज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इंटरनेशनली इसीलिए इसको कहा गया है। हाँ, जिससे मैडम बात कर रही हैं कि मर्दों के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि खवातीन के लिए ब्यूटी क्रीम्स आई होती है, मर्दों के लिए भी आपने फोकस किया कि उनके लिए भी ये दोनों के लिए, लेडीज एंड जेंट्स के लिए। ये आपके लिए भी है। नेशनल इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं दुबई में, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ये दोनों अफ्रीकन वहाँ के कंट्री में weather के हमारी हिसाब से भी बनाएंगे। प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबिलिटी हो गई है उधर। अच्छा, और वहाँ भी हो इंशाल्लाह गई। वेरी सून ये ब्यूटी वर्ल्ड में भी निज़वा इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रही है, हमारे ऑफिस खुल रहे हैं दुबई में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम ने मोहब्बत की है तो फिर हम बाहर जा रहे हैं, तो जहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो आप बाहर जा रहे हैं। और ये यहाँ तो ब्रांड बहुत- पाकिस्तानी लोग अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ब्रांडों में लेके आई है, ये अवाम लेके आई है, हमने मेहनत की है, ये पब्लिक एतमाद इनकी है। मोहब्बत है, इनका एतमाद है कि हमारी प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके आए हैं, यूज़ किया है, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं और बिल्कुल आला क्वालिटी की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये मोहब्बत मिली। हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि जो लोग घर में बैठे हैं वो अगर हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी इस हवाले से आपने कोई रखा हो? एग्जैक्टली ऑनलाइन भी है nizwa.official, और दराज पे जाके भी आप खरीद सकते हैं हमारे पास। वहाँ जाके आसानी से अवेलेबल। बिल्कुल, आप जहां समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में, वैसे पूरे पाकिस्तान में लॉन्चिंग है, हर अच्छे स्टोर पे, हर बड़े स्टोर पे आपको ये मिलेगा, तमाम शहरों में। तमाम शहरों में। और अगर बाई चांस अगर आप समझते हैं कि आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं वहां पे नहीं अवेल, आपको आपने चेक किया आपको नहीं मिल रहा, तो आप पेज पे जा सकते हैं, nizwa.official के पेज पे जाइए, आप वहां पे जाके अपने स्किन को देखें कि आपकी स्किन को किस चीज की नीड है। आप ऊपर पूरी लिखा हुआ है कि आपको क्या, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसको देखें और उसके हिसाब से अपनी चीजों को ऑर्डर करें, आपके डोर पे पहुंच जाएंगी। आपकी डोर पहुंच। अच्छा, अगर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की बात करें, जो आपने ब्यूटी क्रीम निज़वा ब्यूटी क्रीम है उसका पहले बता दें कि उसको किस तरह से ख्याल है, क्या रिस्पॉन्स है, उसके बाद फिर हम बाकी मैं प्रोडक्ट्स हिल में नहीं सकूंगी, आप पकड़े ये छोटी बॉक्स के साथ, ये हाँ ये दोनों चीजें पकड़े, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये है ब्यूटी क्रीम, ठीक है, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए, ये ऊपर जो सीरम है, ये सीरम जो है आपने इसको खोलना है और इसके अंदर सारे को मिक्स कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेटल होने के बाद आपने इसको सुबह यूज करें, शाम को करें, शाम को, सुबह। रात को अच्छी तरह फेस वॉश करें, उसके बाद इसको आपने हल्का सा अप्लाई करना है और उसके बाद आप बिल्कुल इजी बाकी काम निज़वा का। सुबह और शाम में, दो सुबह टाइम। शाम भी, दोपहर को भी कर सकते ठीक हैं है। अगर आप अच्छा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाह अच्छा, रहे जो हैं। लोग कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं, गर्मी होती है, धूप होती है, तो उस सवाल से भी ये ये बेहतर बेहतरीन है, आपको ये सन से भी बचाएगा, आपको हीट से बचाएगा, और इसके अलावा आपकी ये जो स्किन के ऊपर हमारे बाहर जाने से स्वेटिंग हो जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है, ये उससे भी रोकता है। ये नहीं ये है, बेस्ट हो सकती है अगर आप यूज करें, क्योंकि मुल्तान के टेम्परेचर के हिसाब से तो ये काफी बेस्ट है, बिल्कुल है, और क्योंकि बेस्ट थिंग आप हमारी ये है कि ये पूरे 25 ग्रामेज इसमें है। बिल्कुल दूसरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनमें ग्रामेज की फर्क पड़ता है, लेकिन हम पूरा 25 ग्रामेज दे दे रहे रहे हैं और सीरम फ्री दे रहे हैं। ये जो सीरम ये बॉक्स साथ है में ये जो ये ऊपर ऊपर सीरम है, ये सीरम बिल्कुल फ्री है इसके साथ। ठीक है। हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ पर सोप मेरे ख्याल में मौजूद है, और ये चारकोल। ये देखिए, ये चारकोल आपके पास आया है, जबकि पाकिस्तान में हमारे कोई भी चारकोल के ऊपर काम नहीं करता, और स्पेशली सोप में, तो ये सिर्फ निज़वा इंटरनेशनल जो है ये लेके आया है चारकोल में आपके लिए। और इसके अलावा हमारे पास मेडिकेटेड है, जो आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, ये जैसे अक्सर लोग कहते हैं मेकअप करते हैं उसके बाद पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स आ काफी जाते हैं। ज्यादा उनका ये बिल्कुल, प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए निज़वा का, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज डिस्प्ले में कुछ चीजें हमारे पास कम है, ठीक तो है। इसी में सोप में ही आपको मेडिकेटेड भी मिल जाएगा, जो इसमें आप हमारे 4 वेरिएंट हैं, इसमें एलोवेरा एवोकाडो है, हनी विद मिल्क है और मेडिकेटेड और चारकोल है। बाकी आप ये देख लीजिएगा कि आपने सिर्फ मेडिकेटेड जो है फेस पे या जो हाँ। आपने ये नहीं है कि सारे वो जो सारे आपने हाँ। फुल बॉडी पे भी आपने यूज कर लिया ठीक और है। फिर बाद में आप ये ना कहिएगा कि हमने आपको पहले बताया नहीं है। अच्छा, निज़वा ब्यूटी क्रीम और सीरम जिस हमने ये दिखाया इसका है, बॉक्स है, इस हवाले से बिल्कुल। बॉक्स है ये, नाज़रीन इस बॉक्स में आपको अवेल होगा मार्केट में, और इस हवाले से आप हासिल करें। यकीनन इसका जो जिस तरह बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा
जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का, वो वजह यही है कि इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं वो इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल, और ये इस सीरम तरह से- जो है बाकी कंपनियां जो है वो सीरम अलग आपको देती हैं, और ये निज़वा इंटरनेशनल ने सीरम भी साथ में फ्री में दिया हुआ है। ठीक है, जो ये हमारे पास मौजूद है फेस ये वॉश, से फेस अच्छा फेस वॉश के हवाले से भी काफी ज्यादा इतनी प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, कम्पीट करना हाँ। कितना मुश्किल था, और प्रोडक्ट जिससे आपने बाकी इतमाद, तो ये देखिए- किस तरह से मार्केट में जगह बनाई? मैंने यही आपसे बताया ना कि बहुत कम अरसे में जब एक मार्केट भरी पड़ी होती है ना, उसमें एक नई जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लोगों ने हम पे इत्माद किया, हमारी प्रोडक्ट को यूज किया, तभी जाके उनको पता चला कि वाकई जो मार्केट में कमी थी वो आके निज़वा ने पूरी वो की आके निज़वा ने पूरी की। अच्छा, जिस तरह हम बात करें कि लोगों का इत्माद हासिल करना सबसे अहम होता है, दीगर प्रोडक्ट्स 26 एग्जाम एक ही वक्त में लॉन्च करना, किस तरह का आपको ये ख्याल आया था? कितना आप रिस्क भी होता है कि मैं लेके आ रहा हूँ, पता नहीं पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा आता है? ये जैसे कि एनी बता रही थी, बहुत लंबी रिसर्च के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आए हैं। ये बस शैम्पू और फेस वॉश अभी लॉन्च किया है, अदर ऑल प्रोडक्ट्स एक बार ही हमने लॉन्च किए है। अब बात कर रहे थे हमारा प्रोडक्ट का जो मेयार और क्वालिटी है और प्राइस वेरी रीजनेबल प्राइस है, जिसकी वजह से लोगों ने यूज़ किया और हमें मोहब्बत दिया। और हम एक साथ में हेयर पे, स्किन पे एक साथ काम करके पूरी मार्केट देख के उसके हिसाब से, यानी आपको क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए 7 वेरिएंट हेयर ऑयल के निकाले, सोप के 4 निकाले, फेस वॉश के 4 वेरिएंट निकाले, शैम्पू हमारे पास 3 वेरिएंट है। डिफरेंट चीज़ों को देखकर, डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से, डिफरेंट लोगों की हिसाब से हमने ये चीज़ें लॉन्च की हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि एतमाद हमने कैसे हासिल किया। देखिए इस वक्त मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट काम कर रही Competition हैं, का बहुत है। साल से वो काम कर रहे हैं। जब तक आपके पास वो एक नई चीज आई है, आप उसको यूज नहीं करेंगे ना, आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये चीज पहले से बेहतर आई है? तो लोगों ने यही तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पे एतमाद किया और हमारी प्रोडक्ट यूज की, और फिर उनको वाकई पता चला कि वाकई जो चीजें हम पहले यूज करते आ रहे थे ये उनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, ऑयल काफी इकसाम के आप लोगों ने लॉन्च किए, 7 जी। 7 इकसाम के, तो उसमें क्या क्या शामिल है और उसका क्या रिस्पॉन्स है? मैं कह रही हूँ कि हमारी एक से एक चीज का ही रिस्पांस बहुत बेहतरीन आया, जबकि हमारे पास 7 किस्म के ऑयल हैं, जिसमें हमारे पास कोकोनट है, हमारे पास कोकोनट है, एलोवेरा एवोकाडो है, एलोवेरा है, मस्टर्ड ऑयल है, हमारे पास 7 वेरिएंट में है। डेट एंड पीनट्स है, आलमंड हनी है, हमारे पास टोटल 7 वेरिएंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख लीजिए जितनी चीजें भी हम बता रहे हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई भी आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो आपको लगता है कि ये इसमें केमिकल्स होगा या ये हमारे लिए हार्मफुल होगी। ये सारी टोटल की टोटल चीजें जितनी भी हैं ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ हम ऑनलाइन के हवाले से बात की और आपने कहा कि एक जो चीज़ हम 26 प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन से? एवरीवन एक से एक बढ़कर। कोई भी हम एक ऐसी नहीं कह सकते कि जो इससे आप बढ़। देखिए हमारे पास ये बीबीडीडी ही आप ले लीजिए, बीबीडीडी में हम पायनियर हैं, ये हाँ। हम अच्छा। फर्स्ट हैं जो उन्होंने जिसने लॉन्च की है। बिल्कुल। ठीक है। बीबी एंड डीडी टुगेदर। क्योंकि इसके बाद ही सारा कुछ start हुआ। बीबी डीडी को ही आप ले लीजिए। बीबी और डीडी का क्या मतलब? बीबी आज तक आपने बहुत सारी ब्रांड्स की सुनी होगी। वो क्या करते हैं कि जब आप फेस पे लगाते हैं आपको कह देते हैं कि जी ये 2 मिनट में आपको मेकअप वाली लुक भी देगी, आपको सन से प्रोटेक्ट भी करेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो बहना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको यूज करते हैं, उसके बाद वो स्टे देता है आपको, और उसके बाद हमारे पास जो डीडी है वो आपके हाथों को भी साथ प्रोटेक्ट करता है, फेस के साथ साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमने हाथों का भी ख्याल रखा है, हाथों ये का नहीं, भी, फेस का भी ख्याल रखा है। बीबी चेहरे के लिए, डीडी डीडी हाथों के लिए है। और ये जैसे अगर वाटरप्रूफ आप है। गाड़ी चलाते हैं, बाइकर हैं, जैसे भी हैं, आपको भी तो जाहिर जरूरत है। बिल्कुल। तो ये हम और इसलिए काफी लोग कहते हैं, कॉन्शियस होते हैं इस हवाले से कि वो बिल्कुल। कहते हैं हमारे जो और हाथ हम लोग तो वैसे ही पकड़ी जाती है ना कि हाय ये मुंह पे गोरा गोरा लग रहा है और हाथ जो है चुगली खा रहे हैं। तो ये हमारे दोनों हाथों को भी बचाएगा और हमारे फेस को भी एक जैसा वन टोन करेगा। और सोप भी मैंने देखे कि आपके रखे हुए जी, हैं। 4 तरह के जो हमने अभी आपको चारकोल के हिसाब से बताया। इसके अलावा हमारे पास सीरम है, ये हेयर आपको सीरम। व्हाइट और ब्लैक बॉटल के साथ बिल्कुल, नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये जो आप स्ट्रेटनर करते हैं, हीट देते हैं बालों को, उसके बाद हमारे बालों में एक रफनेस सी आ जाती हाँ, है, बिल्कुल। फ्लफी सी हो जाते हैं और अजीब सी बेरौनक सी शक्ल हो जाती है हमारे बालों की। ये आप सीरम जो है वेट हेयर में यूज करें, हल्का सा इसको यूज करने और उसके बाद आप अच्छा, इसको जिस तरह मुल्तान में डस्ट ज्यादा है तो जी। जहाँ अक्सर लोगों के जो बाल हैं वो काफी ज्यादा रफ हो जाते हैं, जी। तो उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। आप हमारा ऑयल यूज करें, उसकी भी हम गारंटी देते हैं कि आप 7 डेज इसको कंटिन्यू करें। 7 डेज के बाद आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, रुकेगी। लेकिन उसके बाद
जैसे जैसे आप उसको यूज करते वो बेहतर जाएंगे से वो बेहतर होती बेहतर है। से बेहतर होता अच्छा, हमारी खवातीन काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अपने स्किन के हवाले से, अपने बालों के हवाले से, तो इनमें ये क्या वो चीज़ें है। यूज़ सारी करें? चीजें ब्यूटी क्रीम से लेके ठीक है। आपके मैंने कहा नहाने तक की सारी चीजें, और उसके बाद केयर करने की हर चीज, हत्ता के कैरी करने के लिए भी अगर आप समझती हैं कि कैरी करना चाह रही हैं, खवातीन करना चाह रही हैं, मर्द हजरात करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास साशे भी हैं जो हमने ये साशे भी available हैं? साशे भी अवेलेबल ठीक है, है। जो सारी चीजें जिसमें ब्लीच भी है, जिसमें आपको फेशियल का सामान भी मिलेगा, जिसमें आपको HRC भी मिलेगा, यानी कि आप उसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं। यानी कि 26 की रेंज में आपको सुबह से लेके शाम तक अगर आप निज़वा की सारी प्रोडक्ट भी यूज करते हैं तो आपको फिर भी बाहर से कोई चीज लेके आने की गुलाम जरूरत नबी नहीं। साहब ने बताया कि रीजनेबल प्राइस में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो पब्लिक का इस तरह से भी रिस्पॉन्स आया, साथ वो जो हम क्वालिटी दे रहे हैं, तो एक जो प्रोडक्ट आती है क्वालिटी का होना कितना लाजमी है, क्योंकि अक्सर लोग, हमने पहले भी बात की कि यार वो लॉन्चिंग हो जाती है लेकिन क्वालिटी नहीं बेहतर होती। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी होती है। हाँ, क्वालिटी थी तो हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। पहले खूबसूरत देखते हैं फिर उसकी सीरत देखते हैं। हाँ। पहले तो शक्ल ही देखनी है ना, जब आपने किसी को मिलना फिर उसकी सीरत देखनी है। बिल्कुल। पहले हमें दिखने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको खूबसूरत चीज़ बनाई है, फिर जो इसके अंदर हमने इसकी सीरत डाली है वो बहुत मेहनत करके बहुत लंबी रिसर्च के बाद, और इसको अच्छा, मजीद आने वाले दिनों में क्या इरादा है? 8 महीने में तो आपको रिस्पांस मिला, वो तो बेस्ट आ रहा है आपका। आने वाले दिनों में आपने आने क्या वाले क्या दिनों में टारगेट? इंशाल्लाह हमने इतना प्यार मिल गया है, इतना प्यार इत्मीनान मिला कि दिखाया हम शुक्रिया अदा करने के लिए हैं और जिसमें आप हमने सोचा हुआ है कि अब हमने इसको मजीद और रेंज को बढ़ाना है, क्योंकि जाहिर ये एक मजीद प्रोडक्ट्स भी आप लाना आइए। चाह रहे ये हैं? हमारी कंटिन्यूटी चल रही है, R&D चल रही है हमारी चीज़ों पे, इंशाल्लाह स्टेप ये बाय स्टेप इंशाल्लाह हम आप जैसे इत्मीनान किया गया कितने है। प्रोसेस में है प्रोडक्ट? 26 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हैं, आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे? ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बहुत लंबी रेंज है, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं, आपके लिए भी मैंने कहा ना, ये सारी रेंज जितनी भी है ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। हेयर क्योंकि सीरम है मर्दों के लिए, शैम्पू हाँ, है, बहुत सारी चीजें। हमारे पास सोप्स हैं, ब्यूटी क्रीम भी ब्यूटी लगा क्रीम सकते है, हैं। आप फेस देखिए, वॉश है। ठीक है। आप जो अगर खवातीन की आप यूज कर लेते हैं, आप लोग मर्द कर अक्सर लेते हैं, कभी लोग कर कर लेते लेते हैं, हैं। और वो क्या होता है कि वो फेस के ऊपर एक तह सी जमा देता है, वो वाइट सा आपका फेस कर देता है, चुगली खा रहा होता है कि आपने बेगम की या बहन की क्रीम यूज कर ली है। तो उससे आप यहाँ पे ब्यूटी क्रीम हमारे वाली निज़वा इंटरनेशनल यूज करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल आपकी उसमें स्किन के साथ feeling जज्ब हो ऐसा। जाएगी, जज्ब हो जाएगी, कोई आपको बार बार पसीना नहीं अच्छा, आएगा, इसमें आपको बात क्या भारी ये होता पानी है लगेगा। कि लोग क्रीम लगाते हैं, पसीना तो फिर लाइनें पड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये मैंने यही कहना है कि इससे आपको कोई ऐसा नहीं आएगा, कोई लाइनें फील नहीं होगी, ये बिल्कुल स्किन के यही साथ जज्ब चीज़ें हो हमने जाता तो मरकज़ नगार रख के चीज़ें बनाई हैं। इवन आप BBDD यूज़ करें और क्रीम यूज़ करें, हाँ। ये वाटरप्रूफ चीज़ें हैं, स्वेटिंग होती है, गर्मी है, बाहर निकलते हैं आपको फील नहीं होगा किसी को भी कि आपने कुछ लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। अच्छा, शैम्पू आपके पास मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में शैम्पू, मुझे डैंड्रफ के हवाले से, बालों के हवाले से, शाइन के हवाले से, जो आपकी प्रोडक्ट है वो हमारे किसको- ये सारे प्रोडक्ट, हमने जो शैम्पू है हमारा, सबसे पहले तो उसका नाम ही इतना मजे का है, ठंडा ठंडा कूल 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 कूल। हमारे 3 वेरिएंट है, एक ठंडा ठंडा कूल कूल है, एक राइस एक्सट्रैक्ट है और एक हर्बल है। हमारे पास सब चीज़ों में हर्बल ज़रूर है। ठीक है। हेयर ऑयल सारे ऑर्गेनिक है, क्रीम भी ऑर्गेनिक है, हमारे पास फेस वॉश भी ऑर्गेनिक है। हमने ये बहुत मरकज़ रखा है, तवज्जो रखी है कि लोग केमिकल से बचें, केमिकल से बचें, और ऑर्गेनिक चीज़ें। हमने केयर के लिए किया कि ना कि उनको दुख देने के अच्छा, लिए अक्सर कंपनीज ख्याल नहीं करती नहीं हैं, करती। और उसका इफेक्ट फिर उस फिर आहिस्ता response आहिस्ता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी प्रोडक्ट पे लगे हुए हैं और उन्होंने उसी को हरफे आखिर समझ लिया हुआ है कि बस भाई ये बस मेरी बेसूट ये करता है। हाँ। भाई नहीं है, आप चीज को चेंज करें ताकि आपकी स्किन को भी पता चले कि मुझे कोई और भी चीज जो है मुझे पे असर करती है। आपने वही सारी चीजें फजूल किस्म के साल हाँ साल पुरानी घिसी पिटी वही यूज किए जा रहे हैं, जो आपकी स्किन अब खुद कह रही है कि मैंने माफ कर दियो, मैंने माफ कर दियो और मैंने कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो लेने दो। तो निज़वा इंटरनेशनल लेके ही ऑर्गेनिक चीजें है, हर्बल सारी चीजें लेके आए, आप उसको यूज कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि जिस तरह इन्होंने इत्माद किया, क्योंकि लोग नई चीज पे इत्माद नहीं करते, सबसे मुश्किल लोग काम ये होता है। समझदार हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि मैंने पैसे खर्च किए हैं तो किए। क्या चीज मुझे मिली है। लेकिन हमने उनका बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि उन लोगों ने हमारे कहने पे इसको इस्तेमाल किया, और उसका आज हमें जब वो बेनिफिट के तौर पे हमें कमेंट करते हैं, हमें अपनी ब्रीफिंग देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाकई
फिर वो हमें बताते हैं कि भाई हमें ये चीज का ये फायदा हुआ, हमारे बाल गिरने रुके, हमारे पिंपल्स खत्म हो गए, हमारी जो ड्राइनेस थी वो खत्म हो गई। तो हमारे लिए ये बड़ा एक अच्छा होता है, खुशगवार एहसास होता है। खुशगवार सा। गुलाम नबी साहब, आपने बताया कि आप दुबई में और वेस्ट में भी इसको लॉन्च करने का इरादा रख रहे हैं, वहाँ भी आप हो चुका है। तो यकीनन एक जो भी ब्रांड है वो इस लेवल का है तो बाहर के लोग भी वो लेना चाहते हैं। तो उनका एतमाद हासिल करने के लिए मजीद कितना वर्क कर रहे हैं? कंटिन्यूटी वर्क में तो देखो मेहनत तो रोज चलती है, वो रोज के हिसाब से वो तो आप रुक गए तो फिर खत्म हो जाता है काम। ये जो हमने जब लॉन्च किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान कंप्लीट कर लिया, तो फिर लोगों ने हमें बाहर से इवन लेटर आ रहे हैं, वेल विशर जो हमारे यहाँ हमें माल दो, ऑर्डर दो। फिर हम आउटडोर गए हैं, जाके उधर डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हैं। अभी ऑलरेडी हम दुबई में मूव कर चुके हैं, ठीक है। हमारा ऑफिस भी बन चुका है। वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में भी हमारा माल पहुंच चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान से मोहब्बत के बाद ही बाहर निकले। पाकिस्तान से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आपने यहाँ के बाहर की जो मार्केट है, बाहर की मार्केट हम खुद नहीं गए, हमको बुलाया गया। यस, और यहाँ की आवाम ने हर किसी के रिश्तेदार बहन भाई तो सारे मुल्कों से बाहर हैं, उनका निस्बा बेस्ट है। निस्बा बेस्ट। जब उन्होंने बताया तो फिर लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि हमें भी आए और हमारे साथ हमें यहाँ पे पहुंचाएं। तो माशाल्लाह हम काफी शहरों में, मुल्कों में पहुंच रहे हैं और हर अपनी जगह पे अपने निस्बा इंटरनेशनल। अच्छा, मुल्तान की बात करें, लाहौर की बात कर लें या फैसलाबाद, दीगर शहर हैं, तो वहाँ पर अगर देखें तो हर शहर में जो टेम्परेचर के हवाले से माहौल मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ बिल्कुल इस चीज़ को ख्याल रखा गया है। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं और ये हमारी अपनी चीज़ें जो हैं हमारे वेदर के हिसाब से होती हैं, हमारी स्किन के हिसाब से होती हैं। तो हाँ, पहले उसको ट्राई करें। तो इसी बात पे लोगों ने हमारी बात को माना और देखा कि वाकई देखे तो सही कि बाहर की चीज़ों में या हमारी वही घिसी पिटी चीज़ों में कितना कुछ फ़र्क है। जब उन्होंने यूज़ किया तो फिर उन्होंने हमें जब बताया कि वाकई हमें इस्तेमाल किया और अब हमारी एक घर का फर्द नहीं, सारे घर के लोग ही इसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें लोग मज़ीद शामिल हो रहे हैं। अच्छा गुलाम नबी साहब, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम तर लोगों का जो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा क्या पैगाम देंगे? और जो नई प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उनके हवाले से भी पैगाम देते हैं? वो भी सरप्राइज है, वो सरप्राइज ही रहेगा। वो सरप्राइज है। मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, पूरे पाकिस्तान का, मुल्तान वालों का, साउथ पंजाब का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इतनी मोहब्बत दी, हम पे यकीन किया। और इंशाल्लाह हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह इस पे और मेहनत करते रहेंगे और इसे बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। यानी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपने इस्तेमाल करनी है चीज़ तो यही देखना है कि आपके पैसे भी बचें, आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी है ना वो हमारी अपनी सेहत और स्किन है। अगर हम अच्छे नहीं लगेंगे ना तो दुनिया अच्छी हमें नहीं लगेगी। तो निस्बा यूज़ कीजिए और एक दफ़ा यूज़ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप यही कहेंगे, अब से निस्बा। एक बार यूज़ करें उसके बाद आप यकीनन ये कहेंगे कि आपसे निस्बा, और यकीनन इसका जो रिस्पॉन्स है वो सबके सामने है। और इस हवाले से जो दुबई और दीगर ममालिक में भी अब इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है, तो यकीनन मार्केट में इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उस वजह से उसकी लॉन्चिंग की जा रही है। तो CEO निस्बा ब्यूटी इंटरनेशनल क्रीम, गुलाम नबी साहब का शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने यकीनन इस हवाले से पब्लिक को बताया। नाज़रीन, अब हम जो हमारे इस प्रोग्राम का सेगमेंट है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद उसके बाद आप देखेंगे करशी सेहत का सफ़र। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग शो का सिलसिला जारी है और करशी सेहत के सफर में मैं हूं आपकी मेजबान हमना हाशमी। नाजरीन, आज हम उस मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि जिसका शिकार हर घर में हर इंसान हो सकता है, वो छोटी उम्र का हो, बच्चा हो, शीरखार हो, चाहे खवातीन हो, चाहे बड़ी उम्र के अफराद हो। उसके वो हमारा टॉपिक, जो मैं पहले उसका नाम बता रही, तो हमारा टॉपिक है एनीमिया, यानी खून की कमी। खून की कमी हमें उस वक्त होती है कि जब हमारी खुराक अच्छी ना हो, जब हमारा गैर मुतवाज़िन हमारा लाइफस्टाइल हो, उसकी वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी हो सकती है। लेकिन इसको अगर इस तरह से डिस्कस किया जाए तो हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की कमी जो है वो खून की कमी का बायस बनती है। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का किरदार अदा करते हैं और इसके साथ साथ अगर हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाए तो खून की कमी जो है वो सामने आती है। ये ना सिर्फ हमें खून की कमी जो है वो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करती है, बल्कि ये हमें डिफरेंट तरह की बीमारियां भी जो हैं वो हमें इसके साथ साथ लग सकती हैं, जिसमें दिल की बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं। दिल की बीमारियों में जैसे हमें घबराहट है और
और इसके साथ साथ जो है वो दिल का धड़कना है, इस तरह की बीमारियां जो है वो सामने आ सकती हैं। मजीद खून की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खून की कमी की वजूहात और असबाब क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम खलील अहमद गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? ठीक है शुक्र। हकीम साहब पहले तो ये बताएं कि खून हमारे जिस्म में क्या काम करता है, इसका किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। खून इंसानी जिस्म दी एक अहम खिलत है। खून को असां दो हिस्से तकसीम करेंगे, एक माया हिस्सा और एक ठोस हिस्सा। ठीक है, माया हिस्से दे विच खून दे विच पानी जिहड़ा है वो जुज़वे आज़म के तौर पर डिठा वेंदे। ठीक है, और ठोस हिस्से खून दे मुख्तलिफ खुलियात हैं, जिवें खुलियात अहमर यानी RBCs, खुलियात अबियज़ WBCs, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं, और उनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चिकनाई हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात शामिल हैं। ठीक है, अच्छा जिसम इंसानियत ये तमाम अनासर अपनी एक मखसूस मिकदार नाल अपना अपना फेल सर अंजाम देंदे पे। ठीक है, अच्छा जी ये खून शामिल थी के अब खून किरदार करेंदे। ठीक है जी, अच्छा इंदे बाद जेह्ड़े खून बुनियादी तौर पर जिंदे इंदे अहम जुज़ हैं वो हैं खुलियात अबियज़, खुलियात अहमर और प्लेटलेट्स। ठीक है, खून दे सुरख नसीबे यानी RBC की सारे को ज़्यादा तादाद खून च हुंदी है। ठीक है, ठीक है, हुण खून जेह्ड़ा है कम क्या करेंदे? बुनियादी तौर पर खून जेह्ड़ा है जिसम में ऑक्सीजन को कैरी करेंदे यानी जिसम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंदे। ठीक है, इनके अलावा इंसानी जिसम को बीमारियों को बचाने वास्ते कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेंदे। अगर कई इंसान है कुव्वत मुदाफ़ियत जी है वो कमज़ोर हो सी तो उनके कोई भी बीमारी फौरी तौर पर हमलावर थी के जिसम को नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, अच्छा इहदे कोल अलावा जिसम के जोड़े फाजल मादे उन्होंने को जिसम तो खारिज करने की मावनत करेंगे। ठीक है जी, अच्छा ये बाद एनीमिया दी यानी खून की कमी की कुछ इकसाम है। ठीक है, अच्छा जी आयरन की कमी जी है अनीमिया खून की कमी ये एक आम किस्म है जिंदे लोगों खून की कमी थी वेंदी यानी आयरन का घट थी वेंदे और उनकी वजह को उन्होंने मुख्तलिफ परेशानियां थी वेंदिन, कमज़ोरी थी वेंदी है, साह फुलना थी वेंदे या घबराहट शुरू थी वेंदी है। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करे सी तो उनका साह फुल वे। ठीक है, अच्छा दूजा है खून की कमी थी है जिंदे विटामिन की कमी थी है, जिसम में विटामिन की अगर कमी थी वेंदे वल भी खून की कमी थी वेंदी। ठीक है, इनके को अलावा जिसम के अंदर अगर कहीं जाते सोजिश थी वेंदे उनकी वजह को भी जिसम में खून की कमी थी वेंदी है। ठीक है, अच्छा एक होंदे एप्लेस्टिक एनीमिया यानी जिसम के जोड़े RBCs हैं इन्हां दी एक मखसूस उम्र होंदी है, जेड़े ये अपनी उम्र पूरी कर गिंदे हैं उनके बाद उन्होंने दी जगह ते नए खुलियात RBCs हैं वो नहीं बनते जिंदी वजह को जिसम में खून की कमी थी वेंदी या एनीमिया थी वेंदी। ठीक है, ये तो ये सारे ठीक है सारे मतलब इकसाम थी गई। अच्छा हुण इनकी कमी के कुछ असबाब हैं। ठीक है, खून की कमी के असबाब क्या हैं कि जिसमें खून की कमी केड़ी वजह को होती सकती है। ठीक है, एक तो एक खून ज़्यादा मकदार है जिसम तो खारिज थी वजे। ठीक है, वो क्यों वजह थी कोई एक्सीडेंट थी गई, कोई जख्म ज़्यादा थी गई, कोई वेन कट गई है। ठीक है, उनकी वजह को जो खून अगर ज़्यादा निकल वजे तो जिसम खून की कमी थी वेंदी। अच्छा जी खून के अंदर जोड़े RBCs हैं अगर ये कई भी बीमारी की वजह को या कई भी वजह को ज़्यादा मकदार तबाह थी वजन तो उनकी वजह को जिसम में खून की कमी थी वेंदी है। ठीक है, अच्छा जी उनके बाद आम तौर पर कई हादसे की सूरत या कोई मेजर ऑपरेशन थी वजे उनकी वजह को या खून की कमी थी वेंदी है। अच्छा अक्सर लोगों को अस आते हैं कि मुसलसल खून जड़ा है डोनेट नहीं करना चाहिए, एक दफ़ा खून दे के कुछ अरसे का उनके गैप दे के दोबारा खून दो ताकि खून देने वाले दे जिसम में खून की कमी ना थी वे। ठीक है, वैसे तो खून डोनेट करना एक सेहतमंद मतलब ठीक है लेकिन मुसलसल या मतलब जल्दी नहीं करना चाहिए। कितना वक्त पड़े मतलब कम से कम एक महीने का वक्त दो। अच्छा, तुम देखो ना तुम एक दफ़ा अगर कहीं को खून देंदे हो उनके बाद तरीका है कि हफ्ते को बाद अपना HB लेवल चेक करो। ठीक है, उनके तो पता लग वैसी थोड़े जिसम में हीमोग्लोबिन की मकदार कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन की मकदार जी और नॉर्मल वैल्यू तक है
दोबारा तो दे सकते हो। अगर वो खुदा ना खासा घट है तो वल तक को इंतजार करना चाहिए ताकि वो HB लेवल जो थोड़ा पूरा थी वजे उनके बाद डोनेशन तुम दे सकते हो। ठीक है ये वास्ते अक्सर जो मुआलजीन हैं जो इलाज मुआलजे काम करेंगे वो होर जल्दी देवन को मरीजों को या लोगों को मना करेंगे। ठीक है जी। अच्छा इनके को अलावा जिसमें अगर फॉलिक एसिड यानी फौलाद की कमी थी वही उनकी वजह को भी जिसमें खून की कमी थी वही। अच्छा इनकी एक वजह जी है वो विरासती तौर पर ठीक है मौरूसी यानी अगर कई माँ प्यो खून की कमी है तो उनका पैदा थी वाला जो बच्चा है उनके अंदर जीन के तौर पर भी खून की कमी जी है वो थी सकती है उनका HB लेवल घट थी सकते। ठीक है ये सारे जोड़े वो असबाब हैं। ये दसा कि अगर कोई ब्लड डोनेट करेंगे ब्लड डोनेट के बाद अपना ख्याल किवें रख सकते क्या खावे की तरह मतलब अपना ख्याल किवें रख सकते अपनी खुराक जिहड़ा है वो फ्रैश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करे। ठीक है गोश्त का इस्तेमाल करे सब्जियां का इस्तेमाल ज़्यादा करे और जेड़ा चीज़ा फॉलिक एसिड ज़्यादा है उन्होंने सब्जियों का इस्तेमाल करे वो सरे पैरी जी वो पालक है। ठीक है काले चने का सूप है या कलेजी जी है उनको अगर इस्तेमाल किया वजे ये जिसम के अंदर एनीमिक कैफियत जी है खून की कमी को बेहतर कर देंगी है। ठीक है अच्छा अगर खून की कमी मौरूसी है इनहेरिटेड है जी कवर की बन सकती है। हाँ जी उनके ये है ना कि अगर कई जीन या मौरूसी तौर पर खून की कमी खानदान मौजूद है जी खानदान उनके जोड़े अफराद दूजे हैं या बच्चे हैं उन्होंने वक्तन फवक्तन चेकअप करवाना चाहिए ताकि सबको पता लगे कि उनके जिसम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता पाया मतलब उनको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है या उनके जोड़े ज़ाहरी अलामत हैं उनको मद्देनज़र रखूँ जिमें कलर जड़ा है रंग जड़ा है पेल थी वजे चेहरे ते सुर्खी ना हो या जुबान को अगर देखूँ तो जिन्हें खून की कमी होसी उन्होंने जुबान जी है वो बिल्कुल येलो थी वैसी उनके जो रेडनेस है वो नहीं होती। ठीक है ये मुख्तलिफ चीज़ा हैं जड़ियाँ असा सामने रख के उनका असैस कर सकते हैं अंदाज़ा ला सकते हैं। एक मरीज एनेमिक किवें थी वेंदे दी वजूहात क्या हैं? नंबर एक मलेरिया बुखार अगर थींदा रहे मुसलसल उनकी वजह को RBC जड़े वो तबाह थी वेंदे और जिसम के अंदर खून की कमी थी वेंदी है। ठीक है अच्छा मलेरिया बुखार दे नाल जिस जड़े खलियात हैं इनका साइज़ बड़ा थी वेंदे और जो साइज़ बड़ा थी वेंदे तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जिनकी वजह को खून की कमी थी वेंदी। ठीक है जी। अच्छा इन कुछ मेडिसन एलोपैथिक या अंग्रेजी ऐसी हैं जिन्हों को अगर मुसलसल इस्तेमाल किया वजे तो वो RBC की तादाद को घटा देंगे। ठीक है एक वजह ये भी बनती है। अच्छा जी। अच्छा बाज़ औक़ात जिमें साढ़े जिसम के खलियात अहमर हैं जिन्होंने को RBC आते हैं या सुरख ज़रात हैं इन्हों की एक मखसूस तबई उम्र होंगी है जिसले इन्हों की तबई उम्र पूरी थी वेंदी है तो ये जड़े ये डैमेज थी वेंदे और उनकी जाते नए खलियात कहते। अगर ये कंडीशन ना हो नए खलियात ना बनते पे हो तो उनकी वजह को भी जिसम में खून की कमी थी पैंदी है। ठीक है अच्छा जी खून के सुरख खलियात जड़े ये हड्डियां के गुद्दे तौलीद खून करने वाले खुलियात अगर नक्स पैदा थी वेंदी इन्हें तो मुराद है कि जी साडी बोन मैरो है हड्डियां का जो गुद्दा है इनके अंदर एक सिस्टम मौजूद है जो खून के सुरख खलियात की पैदाइश करेंगे पहले इतना बनते हैं उनके बाद ब्लड शामिल थी। अगर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ वजे RBC ना बनते पे होवन उनकी वजह को जिसम में खून की कमी थी। ठीक है जी। अच्छा ये दसा कि लाइफस्टाइल तब्दील अगर अस अपना कार्य अपना ख्याल रखना शुरू कर दें ग़िज़ा सही रखूँ तो खून की कमी की जी प्रॉब्लम है खत्म थी सकती है। देखो ना लाइफस्टाइल नंबर एक असा जी भी खुराक खाऊँ एनर्जेटिक खाऊँ। ठीक है जिन्होंने लोगों खून की कमी है उन्होंने अपनी खुराक को एनर्जेटिक करने की जरूरत है यानी सेहतमंद खुराक खाओ। बाजार दी बनी हुई चीज़ा तलिया हुई शैयाँ या गैर मेयारी खुराक जी है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें ताज़ा जूसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है और कोला ड्रिंक्स वगैरह जड़े इन्हों को अवॉइड करें। ठीक है वल जड़े उहदे बच्चा बन सकता है। मतलब तुसा याद है कि गैर म्यारी खुराक इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये मतलब जो प्रॉब्लम है हल ना करे बल्कि ज्यादा करे खुसूसन उन्होंने लोग हैं जिन्हों के अंदर खून की कमी है या जिन्हें HB लेवल घट है हीमोग्लोबिन घट है RBC घट है उन्होंने को तो खसूसी तौर पर अपनी खुराक से बेहतर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है हकीम साहब मजीद भी इंदिया वजूहात जान सो लेकिन पहले गिनसू ब्रेक के बाद हाजिर थे सो।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे खून की कमी की वजूहात पर। हकीम साहब अब बताइएगा कि खून की कमी की अलामात क्या हैं? ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਥੀ ਵੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਲਦੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ 2-4 ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਵੈਸੀ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਥੀ ਵੈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਲਾਹਟ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਵੈਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਡਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਤੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਥੀ ਵੈਸੇ ਪਿਲਾਹਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕੀ ਪਿਲਾਹਟ ਥੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖ ਬਾਰੀਕ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਨਾ ਹੋ ਸਨ, ਉੱਥਾਂ ਸਫੈਦੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੋ ਸੀ। ठीक है। ये इनकी वाज़े अलामत है। जेडे मरीज जो जुबान को देख सो आम रूटीन दे दिया कि जुबान जी पिंक होती है। ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ HP ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀਮਿਕ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਿੰਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸੂਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸਨ, ਕਾਗਜ਼ ਖਾਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। और उनके ते खरिंड बनना शुरू थी वैसे तुसा जी मर्जी दवाई लाओ जो मर्जी करो वो ठीक ना थी सी जेड़े तक उनका HP लेवल जोड़ा है वो नॉर्मल ना थी सी। अच्छा, ये मेरे को पहले दस दिया कि केड़ी उम्र दे बालां को थी सकदे है, कितनी एज तो कितनी एज तक बालां को खून की कमी थी सकती है? जेड़े बच्चा मदर फीड ते होंदे उनके अंदर अक्सर खून की कमी नहीं थी, लेकिन जेड़े असां 6 महीने को बाद उनको असां ठोस ग़िज़ा वाले पासे घेन के आने उन वेले उनके अंदर खून की कमी जी है वो थीवन का चांस होंगे, क्योंकि ठोस ग़िज़ा जब फौरी तौर पर जिसम के अंदर HP लेवल नहीं बढ़ता। अच्छा, इनके को इलावा जो बूढ़े अफराद हैं उन्होंने अंदर खून की कमी ज़्यादा थी। ठीक है। अच्छा जी, इनके बाद एक बड़ी अलामत है जोड़े लोगों या मरीजों खून की कमी हो उन्होंने जो नेल्स है ना आम रूटीन नेल बिल्कुल मतलब शेव इन्हों की इमें वो इवें थी वैसी कि नेल जड़े दरम्यान जो दबीज वैसे और उसके किनारे जड़े खड़े थी वैसे जिमें चम्मच होंगे ना उनकी शेप इस साइड तरह थी वैसी, यानी दरम्यान जो तले बह वैसे उनकी साइडा किनारे जड़े वो खड़े थी वैसे जिमें छोटे चम्मच की शेप होंगी है वो इस स्टाइल की थी वैसी। ये खसूसी अलामत है एनीमिक पेशेंट की। ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद जड़ा है जेडे एनीमिक पेशेंट काम दिमागी करे सी मुसलसल दिमागी काम करे सी अगर तो उनको फोकस जड़ा है उनका आउट थी वैसी, यानी उनकी यादाश्त कमजोर थी शुरू थी वैसी, उनको ये याद नहीं होता कि मैं क्या कर रहे हैं मैं क्या किया है। ठीक है। ये इंडिया अलामत है। अच्छा, तो ना दिल की गाल की दिल की खराबी या घबराहट दी ते खून की कमी ते इंदा क्या ताल्लुक है पे आपस में? असल जेड दिल की खराबी नहीं होंगी है, खून की कमी की वजह को जो साह फुलना है वो ये वास्ते थी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जी है वो घट थी वेंदी और जिसम को ऑक्सीजन पूरा करने वास्ते जिवें मैं आपको दसाए कि खून जो है वो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करेंगे। जेडे खून की कमी थी वैसी तो ऑक्सीजन पूरा करने वास्ते हार्ट को जल्दी पंप करना शुरू थी वैसी और फेफड़े जी और फेफड़े जो वो जल्दी सुकड़ सन और फैल सन उन्होंने वजह को हार्ट बीट ज़्यादा थी वैसी, साह चढ़ सी और घबराहट थी वैसी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हकीम साहब ये दसा है कि केड़ी उम्र के अफराद ज़्यादा मुतासिर थी सकते हैं? ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन इनके अंदर ज़्यादा मुब्तला थी सर फहरिस्त नंबर 1 वो ये वास्ते कि कुछ ख़वातीन को माहाना अयाम ज़रूरत को ज़्यादा आते हैं, ये को तिब्बी ज़ुबान कसरत तमसात। ठीक है। यानी खून हैज़ का ज़्यादा आना अगर एक कैफियत हो तो उनकी वजह को जो जिसम के अंदर खून की कमी थी सकती है। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा अगर अंदरूनी तौर पर कोई भी सिस्ट या रसौली बन वाली खवातीन उनकी वजह को खून की कमी जी है वो थी वेंदी है। ठीक है। अच्छा, इनके बाद अक्सर जड़ा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान खवातीन को आयरन की जरूरत ज़्यादा होती। ठीक है। अच्छा, इतना मैं एक गाल कोट करे सा कि वो कमी को पूरा करने वास्ते
ਕਰਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸ਼ਰਬਤ ਫੌਲਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਉਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਬਤ ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾਇ 'ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, अगर मतलब उनको डाइट पूरी ना मिले तो वाल उनके अंदर खून की कमी थी वेंदी। अच्छा, इहदे कोलों इलावा जिहड़े शीर खार बच्चे हैं, खीर पीण वाले बच्चे हैं, अगर असा उन्होंने दूध छुड़वा के उन्होंने ठोस गज़ा वाले पासे गेना, ठीक है, तो उन्होंने अंदर अक्सर जिहड़ा है वो खून की कमी थी वेंदी है क्योंकि ठोस गज़ा कोलों असा फौरी तौर पर हीमोग्लोबिन जिहड़ा है वो जिस्म के अंदर ऑब्जर्व नहीं थींदा और वो खून की कमी को पूरा नहीं करेंगे। मतलब बड़ा मशवरा ये है कि शीर ख्वार बाल जिहड़े मां दा दूध ही पीवें ज्यादा जी, अपनी वो जिहड़ा है वो पूरा करना चाहिए। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ घेन सकते हैं? देखो ना, ਉਹਨਾਂ को तुसा जिहड़ा है अगर तुसा मेडिसिन वाले पासे आंदे हो तो शरबत दी फौलादी टॉनिक जिहड़ा है, करशी दा फौलादी टॉनिक शरबत जिहड़ा है बड़ा अच्छा है। इहदे कोलों अनार इलावा तुसा उन्हां को अनार दा जूस दे सकदे हो, तुसा उन्हां को अंडे दा इस्तेमाल करा सकदे हो, फ्रूट दा जूस इस्तेमाल फ्रेश करा सकदे हो, जिहड़े उन्हां दे अंदर ये चीज़ां जिहड़ियां वो प्रोवाइड करे सकदे। अच्छा, इहदे कोल बाद जिहड़े 65 साल कोलों ज़्यादा उम्र दे बंदे लोग हैं उन्होंने दे अंदर अक्सर खून की कमी थी वेंदी, क्यों कि उन्होंने हाजमे का अमल सुस्त थी वेंदे, वो अपनी खुराक को जो है डाइट को जो है वो महदूद कर गिनते हैं, एनर्जेटिक चीज़ा नहीं गिनते, ये वास्ते उन्होंने अंदर और एज की बढ़ोतरी जी है उनके जोड़े RBCs हैं उन्होंने पैदाइश थोड़ी जी घट थी वेंदी है। ठीक है जी। अच्छा जी, हकीम साहब ये दस है कि प्रिकॉशंस क्या हैं कि खून की कमी तो किवें बच्चा बन सकता है? एक बच्चा करने वास्ते जिहड़ा है एक तो सेहतमंद गज़ा खाओ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूजा है कि असा जिसम में पानी की कमी ना थी वनो, पानी जिहड़ा है वो असा पीऊँ, प्यास होवे या ना होवे पानी पीऊँ, ठीक है। अच्छा, बाकायदा असा वर्जिश का एहतमाम करूँ। अच्छा, वर्जिश का एहतमाम करूँ। अगर जिहड़े ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं या जिन्हां दे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो हैवी एक्सरसाइज ना करें, ठीक है, वो अपने मॉलिज नाल रबता करें, उनके को एडवाइस गिनन कि उनको की टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की चहल कदमी और वाक जी उनको करनी चाहिए। और वाक दे नाल कोई जो मैं अक्सर आता तस्बीह काउंटर हाथे चोवे, दूसरी पढ़ें, इस्तगफार करें या कोई भी जिक्र अज़कार करें ताकि उनको जिस्मानी सेहत के नाल उन्होंने रूहानी सेहत जी वो भी मजबूत थी वजे। ठीक है जी। अपनी सेहत का जोड़ा है वो ख्याल रखें, अपने मॉलिज नाल रबता किया वजे, ठीक है। और कुछ ऐसे कैमिकल्स हैं जिन्हों का अगर मुसलसल इस्तेमाल किया वजे तो वो जिसम के अंदर खून की कमी का बायस बनते हैं, उन्होंने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इनके को अलावा अपने दंद जड़े दंदा की हिफाजत करें, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करें, क्योंकि दंदा की वजह करूँ जेडे अगर दंद खराब हैं उन्हें पस पै वजे या इन्फेक्शन थी वजे, सोजिश थी वजे, उनकी वजह को इन्फेक्शन की वजह को RBCs मुतासर थींदे और जिसम में खून की कमी थी वेंदी। लिहाजा अपने दंदा का चेकअप जरूर करावें, कोई भी प्रॉब्लम थोड़ा जो हो फौरी तौर पर सॉल्व करने की कोशिश की वजे, ठीक है। अच्छा जी, अगर खून की कमी महसूस थी वजे या डायग्नोज थी वजे तो तुसा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करो जिहड़ी कैलरीज को भरपूर हो, उनके कैलरीज ज़्यादा हो ताकि तुहाडे जिस्म को एनर्जी मिले और तुहाडा हीमोग्लोबिन लेवल जिहड़ा है वो नॉर्मल थी वजे, ठीक है। अच्छा जी, एक इहदे च एहतियात करनी चाहिए, कैल्शियम और आयरन ये दोवें चीज़ां मिला के नहीं गिननियां चाहिए। अगर दोवें चीज़ां मिला के तुसा गिनसो तो वह तो ना आयरन मिलसी ना कैल्शियम मिलसी। ये वास्ते बेहतर है कि एक वक्त कोई एक सप्लीमेंट या एक दवा इस्तेमाल की वजे, ठीक है जी। तो ये चीज़ां जिहड़ियां इन्हां तुसा ख्याल किया करो। अच्छा, इहदे कोल इलावा चाय, कॉफ़ी, तेज़ मसाले वाली चीज़ां, चटपटियां चीज़ां, बाजारी खाने ये जिहड़े हैं तुहाडी सेहत वास्ते मुज़र हैं, ये खून की कमी का बायस बनते हैं क्योंकि एनर्जेटिक नहीं होंगे। अच्छा, हकीम साहब ये दस है कि ऐसा अगर अचानक ही पता लग जाए, अचानक तबीयत खराब थींदी है तो मतलब डॉक्टर को नहीं मान सकते या थोड़ा मतलब टाइम लग सकते तो क्या करना चाहिए वो टाइम मरीज को? देखो ना, एक तो अपनी खुराक को एनर्जेटिक कर देना, ठीक है, कैलोरीज को भरपूर खुराक खावें, उनके को अलावा शरबत, फौलाद, करशीदा इनके वास्ते बेहतरीन टॉनिक है, इनका रेगुलर इस्तेमाल करें, उनके बाद मौलिज नाल रबता करके उनके को मजीद हिदायत गिन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शरबत फौलाद की जी अफादियत है वो मैं तो थोड़े सारे ना, एक तो ये जिगर के अफाल को बेहतर करेंगे, ठीक है,
जिगर का जोड़ा सिस्टम है, जिगर के अफाल हैं, उन्होंने उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना देंगे। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा खून की कमी को पूरा करके जोड़े सुर्ख ज़रात हैं जिनको RBC आते हैं, ठीक है, उनको जो खलियात अहमर आते हैं उनकी कमी को पूरा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इनके बाद ऐसी खवातीन जी बच्चियों को फीड करेंगे या प्रेगनेंट हैं, उन्होंने को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने अंदर HB लेवल को घट नहीं थे बनता, खून की कमी नहीं थी बनता, एक को इस्तेमाल किया बन सकते। ठीक है। और बच्चों की नशो नुमा मामनत करेंगे। अच्छा, शरबत फौलाद को अलावा जोड़ा करशी ने मेडिसन 2 बइयां भी लॉन्च की खून की कमी वास्ते। एक है माजून खुबसुल हदीद, ठीक है, और एक है फौलादी टानक। इनको तुसा मॉलिज नाल मिल के मशवरा करके तुसा इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। इन सब एड से सारे नाजरीन को कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर को पहले मैं ताकू एक छोटा देता इनके इस्तेमाल का तरीका दसा देवा कि ऐसा शरबत फौलाद को इस्तेमाल किमें करना है। ठीक है। इनका बेहतरीन तरीका है कि एक पानी मिला के या कहीं फ्रैश जूस मिला के असा दिन 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हुण अस आवे गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर वाले पासे। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर को मुरादे सुनहरे असूल, जिमें असा आम जिंदगी अपने काम काज वास्ते कोई असूल बना गिने, ज़ाब्ते बना गिने कि साड़ा काम जोड़ा है अच्छे तरीके नाल थी वजे, और लोगों को पता लगे कि हाँ जी ऐसा काम करेंदे पे। इवें अद्वियात की खरीदारी और बनावन वास्ते कुछ बैनल अकवामी मेयार होंगे। ठीक है। अच्छा, करशी ने खसूसी तौर पर एक बैनल अकवामी मेयार जोड़े उन्होंने को अडॉप्ट किया है, और यो शय जी है वो करशी को अलहमदुलिल्लाह दूसरी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगी। दवाई बनावन को गेन के उनकी फार्मेसी बारकोडिंग उनकी डिलीवरी तक सारे इंटरनेशनल कवानीन जोड़े बैनुल अकवामी मेयार जोड़े उनके मुताबिक। ठीक है।